कराची का स्पेशल लड़का, वो मुझे बोलता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है बाप और को मत सिखाओ। यस। मैं चुनू पाकिस्तान के एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे सड़क नहीं है बट फाइबर ऑप्टिक की केबल है। ओके। और हर घर के अंदर आपको फ्रीलांसर मिलेंगे, और ऐसा नहीं एक दो 20-20 25-25 लड़के एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, अमेज़न पे, ईबे पे, वॉलमार्ट पे, सैम्स क्लब पे। ये अच्छी खासी गाड़ियां हैं, ये सारी मैंने अमेज़न से बनाई हैं। इज इट पॉसिबल? गरीब। पार्टियों, बहुत बड़ा मसला है कि भाई जॉब अगर कर रहे हैं तो 50,000 रुपए की सैलरी है, उसमें से 30,000 रुपए आपके पेट्रोल वगैरह में लग जाते हैं और फिर उसके बाद पीछे बचता कुछ है नहीं। तो किस तरीके से आप घर पे बैठ के प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं? ये वो वाली सीन नहीं है कि भाई कोर्स ले लो आगे हमारा, ये आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि फ्रीलांसिंग किस तरीके से कर सकते हैं और क्या इसमें होता है पाकिस्तान के अंदर बैठ के कैसे आप अपनी टीम बना सकते हैं और अपना बिजनेस ज़बरदस्त किस्म का डेवलप कर सकते हैं। मेरे साथ हैं दो अजीम शख्सियात, मोहम्मद राहील भाई और मोहसिन अली भाई। प्लीज सर, हमारा पहला सवाल आप लोगों से यही है कि हु इज मोहम्मद राहील एंड हु इज मोहसिन अली? अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई, मेरा नाम मोहम्मद राहील है। मैं बेसिकली आईबीए से एमबीए हूँ, एनईडी से भी मैकेनिकल हूँ। थोड़े अर्से पहले तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था और अब सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, जो कि ई कॉमर्स एजेंसी है। सही। जिसमें हम मुख्तलिफ यूएसए एंड यूके के क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। सही। मेरा ताल्लुक कराची से ही है, मैं यहीं पला बड़ा यहीं बड़ा हुआ। फिर हम 2019 तक जॉब कर रहे थे। अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद जब ई कॉमर्स का बूम आया तब हम दोनों एक ही कंपनी में एक साथ काम करते थे। फिर हम दोनों ने काफी स्ट्रगल के बाद एक छोटी सी कंपनी क्रिएट की थी। सही। जो कि हैदराबाद बेस्ड थी, लेकिन वो वेंचर हमारा कुछ ज्यादा अर्से चला नहीं। उसके बाद हमने अपनी लोकल कंपनी एक छोटे से घर से स्टार्ट की थी, 12,000 रुपए रेंट से, जहाँ पे हम दराज की फुलफिलमेंट करते थे। हमारा ई कॉमर्स की जो जर्नी है वो दराज से स्टार्ट हुई। सही। और अभी मैं इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ सीबीएम में, इकरा में, ज़ेबिस में, और तकरीबन 5,000 बच्चे अब तक पढ़ा चुका हूँ माशाल्लाह। और ये मसला कंटिन्यू मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि यहाँ से निकल के क्या करेंगे। तो किसी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता। ओवर टू मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमें बुलाने के लिए, और सेकंड ये कि जो हमने हिट की है ना जगह, कह सकते हैं जो इनकम स्ट्रीम हमने चूज की है वो तो आप लोगों से मैच करती है, यूट्यूबर्स से, ठीक है। और यही वो इनकम स्ट्रीम है जो कि आपको आगे सर्वाइवल पे लेके जाएगी। बिल्कुल नॉट इन पीकेआर एनीमोर, ठीक है। आप 3 नौकरियां भी कर लेंगे तो महंगाई वहाँ चली जाएगी 3 नौकरियों के बाद। तो खैर, मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ और इवन के मास्टर्स भी मैंने अपना कंप्लीट किया है। एचआर ह्यूमन रिसोर्स का मैं एक एम्प्लॉय था एक प्राइवेट कंपनी के अंदर। मैंने भी अपनी कंपनी छोड़ी, तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गए और मैं फुल टाइम अपनी ई कॉमर्स एजेंसी के अंदर सर्विसेज दे रहा हूँ, जिसके अंदर वही सारी डिटेल जो यूएस यूके में चल रही है, ऑपरेशंस बेसिकली मैं डील करता हूँ और अपनी टीम को साथ लेके चलता हूँ। और जितने भी हमारे ये जो स्टार्ट हुई जर्नी, कोई ना कोई एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट होता है। बिल्कुल। तो हमारा आइस ब्रेकिंग मोमेंट जो रहा वो रहा समझे कोविड। कोविड में ऑल्दो हमने ना कुछ पढ़ा ना कुछ सीखा, हम दोनों ने इतना पबजी खेला ठीक है तो कोई लिमिट नहीं थी। बिल्कुल। फिर जब आफ्टर कोविड जब हम रिकवर हो रही थी चीजें, तब हमारे हाथ में एक चीज लगी और हम और दोनों पार्टनर्स समझे एक साइलेंट पार्टनर थे। हमें हमेशा अपनी नौकरी के साथ कुछ ना कुछ करने का शौक था। सही। कुछ पैसे लगाए, चले नहीं चले, तो कभी हम दोनों इस चीज से डरे नहीं कि यार लगाएंगे, क्योंकि हर बंदा जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका पहला सवाल होता है यार ये मेरा इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाएगी। ऐसे ही ये सवाल हम दोनों के अंदर नहीं था। हम बोलते थे चेक कर लेते हैं, चला नहीं चला बाहर आ जाएंगे, ठीक है, नौकरी तो चल रही है ना। असल बंदे को तो प्रॉब्लम तब होती है जब उसकी जेब के पैसे खर्च हो रहे हो। यस। तो हमारे लिए एक मौका था, हमने बोला चलो भाई 2-5 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं, हम इसमें डालते हैं। तो हम लोग ने मल्टीपल काम किए, उसमें पास भी हुए, फेल भी हुए। फिर ये चीज एक मैंने डिस्कस की ई कॉमर्स, क्योंकि ये चीज मुझे किसी ने बताई थी और मैंने किसी के लिए पूछी थी कि यार आजकल क्या चल रहा है मार्केट में ना। कोविड के बाद मैंने ये पूछी थी। तो मेरे एक ही जो मैं जिस इदारे में काम करता था वहां पर मेरे ऑफिस कुलीग ने मुझे बोला कि मुझसे भाई ये एक नया अभी मंजन चल रहा है, आप इसको चेक करो। अच्छा भाई ठीक है। हम वैसे ही सेकंड हसल और साइड हसल ढूंढ रहे थे कि यार कुछ ऐसा हो कि नौकरी के बाद भी हम कुछ करें। ये मुझे ऐसा लगा कि
ऑल्दो वी आर नॉन टेक्निकल इन दिस फील्ड ना, वो एक प्रॉपर इंजीनियर बंदा, मैं एक ह्यूमन रिसोर्स का बंदा, हम लोग तो बने ही नौकरी और कॉर्पोरेट के लिए, लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं वो हम सेलर्स बन चुके हैं। ठीक है, हम एक सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं, जो कि ना इनको पता थी ये बात, ना मुझे पता थी। जो सीखा हमने इसी में सीखा। सही। दो साल के अरसे के अंदर। माशाल्लाह। सबसे पहले आपने काफी सारी चीजों में ये बोला कि ये तो वो ये क्या है वो भी हमें बताइएगा। और सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि जब एक बंदा जॉब नहीं कर रहा होता तो उसको एक ही शौक होता है कि भाई मैं फ्रीलांसर बन जाऊं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग क्या है? आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? उसका स्टार्ट हम आपको बताते हैं। हम बेसिकली जब पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का बूम शुरू हुआ था, ये ठंडी है तो दो चीजें बहुत तेजी से शुरू हुई थी। एक हुआ था अमेज़न और एक हुआ था दराज। ठीक है, हमारा बेसिकली स्टार्ट जो हुआ वो दराज से हुआ है। हम गए थे एक साहब के पास बुल्टन मार्केट में, वो प्लास्टिक के बहुत बड़े होलसेलर थे, उनके कोई 12-15 स्टोर दराज पे चल रहे थे, और उन्होंने हमें कहा कि आप मेरे लिए फुलफिलमेंट करो। सही। तो हमने उनके लिए एक ऑफिस लिया, सब कुछ किया। जब सेटअप कंप्लीट किया, जिस दिन हमने सेटअप कंप्लीट किया, दैट वाज 21 फरवरी 2021। और उस दिन उन्होंने हमें कह दिया कि यार मेरे पास तो काम नहीं है अब आपके लिए। अच्छा। तो हमने पहले जिस दिन ऑफिस खोला उस दिन हमारे पास कोई काम नहीं था। सही। तो हम तीनों पार्टनर्स ने, जो इनिशियल पार्टनर है, उन्होंने 20-20 हजार रुपए इन्वेस्ट किए, और हमने कहा हम अपना दराज का स्टोर चलाएंगे। अगर 3 महीने के अंदर चला तो ठीक, नहीं तो हम ये बंद करके अपने अपने घर चले जाएंगे। सही है। तो हमने बेसिकली दराज से शुरू किया था। हमारा पहला काम था फुलफिलमेंट सर्विस। अब आप कहेंगे यार ये फुलफिलमेंट सर्विस क्या होती है? तो बेसिकली होता ये है सर कि बहुत सारे लोग दराज पे सेल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपनी जॉब है, अपना काम है, वो प्रोडक्ट भी अच्छी सिलेक्ट कर लेते हैं, सोर्सिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि दराज से जब ऑर्डर आए तो उस ऑर्डर को प्रिंट करके दराज के फ्लायर में रैप करके दराज हद तक पहुंचा दें। सही है। तो हम उनके लिए ये काम करते हैं, और ये आज भी बहुत बड़ा काम है फुलफिलमेंट। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो सिर्फ फुलफिलमेंट का काम करते हैं। तो हम वेयर हाउसिंग करते थे, फुलफिलमेंट करते थे और डिस्पैच करते थे। और हमने अपने पीक पे 2021 के 11/11 में 3000 ऑर्डर पर डे भी पैक किए। माशाल्लाह। तो ये हुआ इस तरह से कि फिर हम ज्वाइन करते गए, लोगों से मिलते गए, लिंक बनाते गए, लिंक बनते गए, और फिर एक वक्त ऐसा है कि हम 300 स्टोर्स की फुलफिलमेंट करते थे एक वक्त में अपने पास वेयर हाउस के अंदर। सही। और ये हमारा स्टार्ट था। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है? देखिए सर, जब 9 to 5 की कैद ना हो ना, और जब आप 24 घंटे काम करने को तैयार हो, तब आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? जब आपके पास, जब तक आप जाग रहे हैं तब तक आप काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। देखिए, जॉब एक सेफ्टी है। सेफ्टी ये है कि पहली तारीख को सैलरी आ जाएगी, आप पूरा महीना काम करें या ना करें, आपके पास मेडिकल हो या ना हो, आपके पास छुट्टियां हैं, छुट्टियां कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहली तारीख को पैसे आ जाएंगे। फ्रीलांसिंग रिस्क है। रिस्क ये है कि जब तक काम नहीं करेंगे पैसे नहीं आएंगे। अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, जितने भी रियल एस्टेट वाले हैं, ये क्या है? फ्रीलांसर है। ऐसे ही है। जितने भी गो टू पर्सन है, क्या है? ये फ्रीलांसर है। फ्रीलांसिंग को नई टर्म नहीं, फ्रीलांसिंग ये है कि आप किसी के लिए नौकरी नहीं करना चाहते, आप अपने लिए नौकरी करना चाहते हैं। दैट्स फ्रीलांसिंग। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सवाल ये शुरू होता है कि क्या फ्रीलांसिंग वायबल है? जी वायबल है। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम थ्योरीज में नहीं पढ़ते, लेकिन पाकिस्तान के केस में अगर आपको एक दिन के अंदर $100 बनाए जा सकते हैं, तो आप वायबल फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी एक दिन के अंदर $100 की बात यह है कि जो आप सैलरी ले रहे होगे उससे भी तो कहीं ज्यादा आप पैसे बना लोगे, क्योंकि 10% से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन 40% से इंक्रीज होती है, डॉलर 120% पे इंक्रीज हो गया। तो अगर आप अपनी कन्वर्जन को, अपनी अर्निंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इन US डॉलर्स, तो आप फ्रीलांसिंग अच्छे से कर सकते हैं। लोकल फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, लोकल स्टोर भी चला सकते हैं, बट फ्रीलांसिंग का सिंपल मतलब ये है कि आप अपने बॉस होते हैं। यू आर योर ओन बॉस। आप डिसाइड करेंगे कि मैंने कितना कमाना है, आप डिसाइड करेंगे मैंने कितना काम करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारी जो जर्नी की शुरुआत थी ना, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से हुई थी। हमने जो पहला काम किया था वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से किया था। शायद आपको पता हो ना पता हो, क्या आप अपने नीचे 2 लोग ऐड कर लें, फिर 2 लोग ऐड कर लें, फिर हमने वहां पे लॉस किया। बिटकॉइन में हमने लॉस किया। हमने बिटकॉइन को 5 लाख रुपए पे देखा, 9 लाख पे खरीदा, 5 लाख पे देखा, और फिर 11 लाख पे बेच दिया। इन्होंने 11 लाख पे, मैंने 21 लाख पे बेच दिया। आज आपको पता है वो कहाँ है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है ना, वो है एजुकेशन, वो है इसके बारे में नो हाउ। सही। पाकिस्तान के केस में नो हाउ किसी के पास नहीं है। मैं आपको बसूक से कह रहा हूँ कि किसी के पास नहीं है। जिसको थोड़ा सा भी आ जाता है ना, वो अपना फॉरेन कोर्स भेज देता है। सही है। कि आप कोर्स बनाए भेजें। मैं आपको सर बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ। इसमें सबसे आसान तरीका है, आप दराज पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, बहुत सारे महंगे कोर्सेज का बंडल 500 रुपए का मिलता है। बिल्कुल सही है। 500 रुपए में आप वो पूरा बंडल खरीद सकते हैं, जिसमें सारे कोर्सेज हैं। आप उसको देखिए, यूट्यूब से गाइडलाइन लीजिए, डिस्कॉर्ड के चैनल पे जाइए, लिंक्डइन से थोड़ा लोगों से पूछिए, आपके पास इतने नॉलेज आ जाएगी, आप वो काम कर। रिसर्च करनी आती है, रिसर्च करनी आती है, बेसिक रिसर्च करनी आती है। फिर इसके बाद हमने जो कंटिन्यू किया वो मुस्लिम में बताएंगे। देखिए, आपका वो जो सवाल था ना कि
फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, मेरा पर्सनल ये बिलीव है कि 1 साल तो कम से कम नौकरी करो उस फ्रीलांसर के पास, बिल्कुल सही जिसने एजेंसी बनाई है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब तो बंदे को समझ आ जाती हैं चीजें कि यार एक तो कॉर्पोरेट में काम कैसे होना है, ठीक है ना, और एक क्योंकि बच्चा निकला बिल्कुल फ्रेश, उसको नहीं पता व्हाट इज डिसिप्लिन, ठीक है, उसको नहीं पता अच्छी अटायर किस तरह से पहन के जानी है, किस तरह बात करनी है, ईमेल कैसे करनी है, ये बेसिक नॉलेज है। और ये बेसिक नॉलेज आपको कहीं ना कहीं कस्टमर सपोर्ट में इन यूएस क्लाइंट्स यूज हो जाती है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल एक ऐसे बंदे हैं जिसको कॉर्पोरेट का हल्का भी टच नहीं है, तो वो जब कस्टमर सपोर्ट भी करेगा ना उस यूएस वाले बंदे से, तो उसको ईमेल का पैटर्न नहीं पता, डियर बायर नहीं लिखेगा वो, हेलो बायर नहीं लिखेगा, होप यू आर डूइंग वेल नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट लिखेगा योर प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड, ये आपकी ट्रैकिंग, आप जा सकते हैं। दिस इज नॉट अ वे, ठीक है ना। तो हमें ये लगता है कि यार आपने पहले साल भर एक बार, भले वो 20,000 दे रहा है आपको बंदा, लेकिन वो आपको जो स्किल दे रहा है ना दोस्त, उस स्किल से आप अपनी एजेंसी बनाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो हमारे जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कराची का स्पेशल लड़का, वो मुझे बोलता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, और आपको मत सिखाओ, यस दिस इज द गेम, ठीक है ना। तो वहां पर आके ना हम थोड़े से बड़े कंसर्न हो गया था यार कि भाई कराची से लड़के नहीं मिल रहे, इट्स टाइम टू मूव, कि हम रिमोट नौकरियां निकालें, और लाहौर, पंजाब से, इस्लामाबाद से। ऑल्दो मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, ऑल्दो मैं कराची का बच्चा हूँ, ठीक है ना, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी मुझे कराची के लड़के चाहिए। सारे नौकरियां कर रहे हैं ना, आप सुबह 9 बजे निकले, पूरे रोड पे बाइक्स ही बाइक्स हैं, सब नौकरी पे भाग रहे हैं कि मेरी अटेंडेंस लेट ना हो जाए। यार ये भी एक दुनिया है, थोड़ा सा यहाँ देख लो। मुझे नहीं लगता 5% ज्यादा लोग कराची में कोई बात करते हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में मीटअप्स हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, डिस्कशन हो रही हैं। हम इस शहरों में गए हैं, मियाँ चन्नू का आपने नाम सुना होगा, आपने मौलाना तारिक जमील साहब जिस गांव में रहते थे, तुलंबा, उस तुलंबा गांव के अंदर एक अमेज़न की इतनी बड़ी एजेंसी, किसी को पता भी नहीं। हम वहां गए, वहां पर 150 से 200 बच्चा बैठा हुआ था। इवन के इस तरह का सेटअप था कि जमीन पे कंप्यूटर लगे हुए थे, टेबल पे तो लगे हुए, और हमने विटनेस किया है एक 3 पिन, वो क्या कहते हैं, स्विच बोर्ड जो होता है ना, उसके ऊपर मल्टीपल स्विच बोर्ड, वो उन्होंने ये जल गया तो सब उड़ जाएगा इसमें से। इस लेवल का वो काम पे फोकस है उनका। उन्होंने बोला देख ले उड़ जाए तो दोबारा लगा देंगे। ये लेवल का काम हो रहा है। कराची का लड़का पता नहीं उसके स्टोर में, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो और यहाँ पे क्या कर रहा है। सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कराची लड़के से ही रिलेटेड एक सबसे बड़ा मसला क्या होता है, एक्सक्यूजेस। आज लाइट नहीं आ रही, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, ये चीज नहीं हो सकती, पेट्रोल नहीं है बाइक में। हम अगर रिमोटली आप अगर काम कर रहे हो ना, तो जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं वो ये है कि यार आपने ये काम इतने बजे डिलीवर करना है, तो वो आपको 2 दिन के बाद मिलता है, जो सबसे बड़ा मसला है। हाँ, इखलाक उसका बहुत अच्छा है, वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से सब बात करेगा, उर्दू उसकी बहुत अच्छी है, वो आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है, लेकिन क्या है कि वो काम डिलीवर टाइम पे नहीं, वर्क एथिक्स नहीं है उसमें, वर्क एथिक्स नहीं है, ठीक है ना। वो क्योंकि उर्दू वाले जितने ना, ये लखनऊ वाले जितने हैं, ये इनमें अदब तो है बिल्कुल, लेकिन डिसिप्लिन जो इम्पोर्टेंट है, यस, वर्क एथिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने आपको बोला 5 बजे डिलीवरी देनी है, तो आपने 2 बजे दे देनी है, बिल्कुल, ताकि अगर रिवीजन आए तो मैं दोबारा उसको उसी सेम डेट में, वरना नॉर्मली क्या होता है कि 5 बजे वो पूछ रहे होते हैं कि भाई वो जो चीज थी उसका क्या करना था, शाम में भेज रहा हूँ, हाँ बस थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, वो लाइट गई हुई थी। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं। तो मेरा आपके लिए जवाब ये था, आपकी और आपकी ऑडियंस के लिए, कि पहले नौकरी करना उस फ्रीलांसर के पास, और उसके बाद भले से और चीजें समझ आती हैं, मतलब वहां से सारी स्किल्स लेके समझ के, ऑफ कोर्स सारी तो नहीं मिलेंगी, लेकिन एटलीस्ट बेसिक आपको मिल जाएंगी कि क्या किस तरीके से आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखना है। बिल्कुल सही है। मैं क्रेडिट दूंगा जो ई कॉमर्स कराची में, पाकिस्तान में जो लेके आए, ठीक है ना, 2-3 इदारे हैं इम्पोर्टेंट, उन्होंने कुछ चीजें सिखाई, और हमें भी, क्योंकि कॉर्पोरेट का था, तो ये जो साइकिल हमने घुमाया ना कि 1 साल उसने सीखना है, तो अगर जो एजेंसी ओनर जो दिमाग वाला होगा ना, वो उसके साथ ना और पर्क्स बेनिफिट ऐड कर देगा। अगर वो बच्चा अच्छा, वो उसको छोड़ने ही नहीं देगा। अब वो बोलेगा कंपनी भी ग्रो कर रही है, तुम्हारी सैलरी तो बेस सैलरी होगी फॉर 50,000, अब तुम अगर ये सेल्स टारगेट अचीव करते हो तो मेरे से 50,000 और ले लेना, 1.5 लाख ले लेना। जब आपको इतने ही पैसे जो फ्रीलांसिंग से अकेले सोलो करने से मिल रहा है, जब आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर आप क्यों छोड़ोगे? प्लस ग्रोथ अलग है, घूम फिर अलग रहे हैं, एक इदारे के साथ एफिलिएशन अलग है, ये चीजें भी तो कॉस्ट है ना, आपकी ऑफिस बनाना, ठीक है, कंपनी रजिस्टर कराना एंड एवरीथिंग। तो जो अच्छे लड़के होते हैं ना, एजेंसियां उनको नहीं छोड़ती, बिल्कुल किसी को भी नहीं छोड़ती। अच्छा बंदा कौन सी कंपनी छोड़ती है? कोई कंपनी नहीं छोड़ती। तो लड़के के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। इनकी वाली दूसरी बात कि भाई उसको वक्त होना चाहिए। मेरा 9 बज गया, मेरा 7 बज गया, तो दोस्त तुम फिर कॉर्पोरेट में जाओ, कुछ ऐसा करो, बैंकिंग शैंकिंग कर लो जो
5 बजे बंद हो जाता है। सही बात है। ये फ्रीलांसिंग है, इसमें जितना टाइम दोगे उतना उसमें से निकालते जाओगे, सीखोगे नई चीजें। तो बेसिक हमारा यही है कि भाई आप नौकरी करो एंड देन फिर फ्रीलांसिंग करो अगर कर सकते हो। और कराची के मेरी रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज में पढ़ो, बिल्कुल पढ़ाई से हम लोग कभी भी मना नहीं करते क्योंकि तालीम इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ है ना, आप वो MBA करके आए, मैं MBA करके आया हूँ, हम तो कोई इंटरमीडिएट वाले तो नहीं है अभी फिलहाल। तो हम ये तालीम अपनी पूरी करेंगे, बेस्ट तालीम करेंगे, लेकिन काम फ्रीलांसिंग करेंगे। बिल्कुल सही है। फ्रीलांसिंग में आपने इतना ज्यादा कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में बताया, फ्रीलांसिंग में क्या करें? ठीक है, तो उसको हम बहुत बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि सबसे पहला सवाल किसी भी का भी ये होता है कि ठीक है हम डॉलर में कमा रहे हैं जी, डॉलर पाकिस्तान कैसे आएंगे? सॉरी राहिल भाई, आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, आप यहीं से कंटिन्यू करिएगा। फ्रीलांसिंग में क्या करें, और इसमें आप खवातीन को भी शामिल रखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं पाकिस्तान के अंदर जो काम करना चाह रही हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। उसमें घूम फिर के कहीं से अगर पता चल जाता है कि यूट्यूब पैसे देता है तो वो चैनल बनाने की कोशिश करती हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा अक्सरियत फेल हो जाती हैं। तो इसके अलावा कुछ बताइएगा खवातीन के लिए भी। पहले तो मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ जी, जो मैंने अपनी जिंदगी के 35 सालों में सीखा जी। हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि काम नीचे सर ऊपर है। बिल्कुल सही, ठीक है ना, हमने पहले करना है सर नीचे काम ऊपर। बिल्कुल ठीक है। आप अपनी जिंदगी के 6 महीने देते हैं, 6 महीने, और ये बेसिक थंब रूल है कि आप जो भी स्किल सीखनी है आप 6 महीने पहले उसको सीखें। बिल्कुल ठीक है। उससे $1 भी कमाने की कोशिश ना करें। जब आप 6 महीने एक स्किल सीख लेंगे ना उसके बाद आप बहुत सारा उससे कमा। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और आप फीमेल हैं तो आपको पता है कि फीमेल के लिए उनके ऑर्नामेंट्स, उनके कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक अच्छा फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज बना के उसको बेच सकते हैं। आप शॉपिफाई की वेबसाइट बना के उसको बेच सकते हैं। आप उसको अमेज़न पे बेच सकते हैं, आप उसको ईबे पे बेच सकते हैं, आप उसको वॉलमार्ट पे बेच सकते हैं, सैम्स क्लब पे बेच सकते हैं। लेकिन इन सब का बेस क्या है? हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास कोई यूएस बैंक अकाउंट नहीं है। मैं उसका हाल बताता हूँ। 12 पाउंड के अंदर यूके की कंपनी बन जाती है, $200 के अंदर यूएस की कंपनी बन जाती है। सही है। आप अपनी कंपनी यहाँ से बैठ के फॉर्म कर सकते हैं। जो ये मैं आपको कह रहा हूँ ये आप YouTube पे सर्च कीजिए, आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, हाउ टू क्रिएट अ यूके कंपनी। बिल्कुल ठीक है। आपने कंप्लीट क्रिएट करें, कंप्लीट काम करें, कंप्लीटली लीगली आप अपनी कंपनी फॉर्म करें। उस लीगली कंपनी की बेस पे आप बैंक अकाउंट बनाएं। बैंक अकाउंट बनाने के बाद अब यहाँ से फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, 2 किस्म के फ्रीलांसर्स हैं, एक है ई-कॉमर्स, एक है स्किल बेस्ड। ई-कॉमर्स में जाना है, सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है अमेज़न। अमेज़न में हम क्या क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के केस में और कराची के केस में खास तौर पे जैकेट्स बेच सकते हैं, लेदर बेस्ड प्रोडक्ट बेच सकते हैं, हर किस्म का लेदर बेस्ड प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर आप हैंडीक्राफ्ट करते हैं, हाथ से कुछ बनाते हैं, आप इसको इट्सी पे बेच सकते हैं। आपके पास अगर वहां पे बल्क सप्लाई है आप उसको ईबे पे बेच सकते हैं, वॉलमार्ट पे बेच सकते हैं। इसका बेसिक है, सबसे पहला आता है प्रोडक्ट हंटिंग। आपने करना क्या, उसको हंट करें। क्या उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, आप वो टूल यूज करें, जंगल स्काउट यूज करें या एवरबी यूज करें या ईबे के लिए जो है मल्टीपल टूल्स हैं आप यूज करें। जब आपको एक प्रोडक्ट समझ में आ जाए उसकी चाइना से सोर्सिंग उठाएं। सोर्सिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, जो आपको सोर्सिंग करवा के 100% देते हैं। आप उनसे सोर्सिंग करें, उसको यूएस पहुंचाएं। यूएस पहुंचाने के दौरान आप उसकी एड चलाएं, उसका पीपीसी करें, उसकी लिस्टिंग करें, उसको ऑप्टिमाइज करें। लेकिन ये है लॉन्गर रूट, इसके लिए चाहिए बहुत सारे पैसे। वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे आएंगे बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग से, वो पैसे आएंगे बेसिक स्किल से, वो पैसे आएंगे गेस्ट पोस्टिंग से। आप यहाँ आए, यहाँ आने के बाद अपनी बेसिक चीजों को सीखें। बेसिक चीजों से आप महीने के पहले $100, फिर हफ्ते के $100 कमाएं, और देन उसके बाद जब आपके पास $1000-2000 बन जाए तब आप उसको वहां पे इन्वेस्ट करें। देखिए, एक तरफ से शॉर्ट टर्म अर्निंग होगी, एक तरफ से लॉन्ग टर्म अर्निंग होगी। तो शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए सबसे बड़ी स्किल जो सबसे नापेद है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। आप खुद एक यूट्यूबर है, आपको पता है वीडियो एडिटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त हर यूट्यूबर को एक पूरी टीम चाहिए जिसमें ग्राफिक डिजाइनर्स भी हैं और वीडियो यूट्यूबर भी हैं। आप एक अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग यूट्यूब से सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे मेंटर्स हैं जिन्होंने अपने फ्री चैनल्स बनाए हैं जिसपे सारी ग्राफिक डिजाइनिंग। आप 6 महीने ग्राफिक डिजाइनिंग को दें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें, गेस्ट पोस्टिंग सीखें, उसके बाद आप लोगों के पास जाएं, अपनी सर्विसेज फ्री में ऑफर करें। एक दफा आपका नेटवर्क बन जाता है, उसके बाद आप उस सर्विस के चार्ज करना शुरू कर दें। जैसे ही आप उसे चार्ज करेंगे आपकी पेमेंट बनना शुरू हो जाएगी। एक वेबसाइट है, पता नहीं मुझे नाम लेना, फ्री पिक। आपके पास कोई अच्छी तस्वीर है, आप फ्री पिक पे डाल दें, फ्री पिक आपको कुछ ना कुछ उसकी अर्निंग देना शुरू कर देगी। सही। तो सर इस वक्त यूट्यूब का सबसे टॉप ट्रेंड है हाउ टू अर्न फ्रॉम योर स्किल्स। आप उनसे सीखें, मल्टीपल सोर्सेज में मल्टीपल चीजें। जब आपके पास कंपनी बन जाए, आपके पास एड्रेस आ जाए, आपके पास LLC फॉर्म हो जाए,
आप अपना ई कॉमर्स का अकाउंट बनाए एंड देन फिर ई कॉमर्स शुरू करें, क्योंकि ई कॉमर्स में थोड़ा पैसा लगता है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। आप अपना पार्टनर ढूंढें, पार्टनर के साथ काम करें, जैसे हमने शुरू किया था। हमारा यूएस में एक ही दोस्त था, उसने हमारे साथ पार्टनरशिप की, वो हमारा पहला क्लाइंट था, आज तक वो हमारे साथ क्लाइंट है। ऐसा आप यूएस में कोई दोस्त ढूंढें, कोई रिश्तेदार ढूंढें, उससे आप थोड़ी सी $1000 की इन्वेस्टमेंट लें, छोटे से बेस पे काम आप शुरू कर सकते हैं। सही। तो आप लोगों ने, जो आप कह रहे हैं ना कि हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, आप लोगों ने क्या काम स्टार्ट किया? बेसिकली जब हमने दराज का काम शुरू किया, दराज की फुलफिलमेंट वो बहुत अच्छा चल रहा था, 3-3.5 ऑर्डर हम फुलफिल कर रहे थे, लेकिन उसमें ना बच नहीं रहा था। वो एक तो 20-25 रुपए वाला काम था उसमें, और उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा थी, नुकसान बहुत। तो हमने ना अपना पीएनएल एनालिसिस किया, तो सब कुछ करने के बाद हमें कुछ 60,000 रुपए बच रहे थे महीने के, जो कि हम दोनों में से किसी कितने ऑर्डर्स फुलफिल करने के बाद? जी, क्योंकि हमारे पास टीम थी, 19 लोगों की टीम थी, वेयर हाउस था, इलेक्ट्रिसिटी, फिर दराज की रोज की ऑर्डर फुलफिलमेंट, फिर उसमें हमने काफी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें समझ में आया कि दराज ठीक है, एक्सपेंडेबल काम है, लेकिन उससे कोई पैसे नहीं बनते। फिर हमने किया सफर वसीला है जफर, हमने गाड़ी स्टार्ट की, और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा पहुंचे मुल्तान में लोगों से मिले, वहां पे हमने सीखी फेसबुक की ड्रॉप शिपिंग। फेसबुक की ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा मॉडल था उस वक्त। जब फेसबुक की ड्रॉप शिपिंग सीख ली, फिर हम वहां से आगे गए, जो इन्होंने नाम दिया मियां चन्नू। मियां चन्नू पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे सड़क नहीं है, बट फाइबर ऑप्टिक की केबल है। ओके। और हर घर के अंदर आपको फ्रीलांसर मिलेंगे, और ऐसा नहीं 1-2, 20-20, 25-25 लड़के एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, अमेजोन पे, ईबे पे, वॉलमार्ट पे, सैम्स क्लब पे। वहां गए, वहां लोगों से हमने कॉन्टेक्ट बनाए, हम वहां से वापस हमने अमेजोन पे काम करना शुरू किया, प्राइवेट लेवल। सबसे पहले हमारा काम था, हमने अमेजोन यूके का प्राइवेट लेवल किया था। एक डॉग नेक बैंड था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, चाइना से सोर्स करके मंगाया, उसको लॉन्च किया, रैंक किया। फिर हमने थोड़ा अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग काफी बड़े हद तक की, लेकिन पिछले साल रमजान में उसकी वेव आई, सेक्शन 3 की, हमारे अकाउंट्स बंद हुए। इसके बाद हमने ट्रांसफर किया अपना सारा काम ईबे पे। अब अभी हम ईबे, इट्सी, वॉलमार्ट पे 100% डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड फिजिकल प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग एंड प्राइवेट लेबल दोनों करते हैं अपने यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के। बेसिकली हमने मॉडल ये तैयार किया कि आप सामने वाले को कहीं इन्वेस्टमेंट करें, वो नहीं करेगा। हमने उसको कहा आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपका अकाउंट चलाते हैं, और जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका आप हमें सर्टेन शेयर दे दीजिए। इस तरह से हमने अपना काम शुरू किया। सही। तो आप लोगों ने यहाँ पे टीम कैसे बनाई, और टीम बनाने के लिए क्या किया, और मतलब यानी किस तरीके से लेके चल रहे हैं? रिमोटली आप लोगों के साथ लोग काम कर रहे हैं, या आप लोगों के फिजिकली आके काम करते हैं? देखें, एक फर्क हमने जो भी फील किया, और डिस्कशन भी हमने अपनी की, कि पहले हम ये समझ रहे थे कि हमने बिना इतनी अच्छी रिक्रूटमेंट के ना हम हर लड़के को सिखाएं, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम हमें जो फेस हो रही थी वो ये हो रही थी कि हम लड़का रखते थे, उसको 6 महीने सिखाया जीरो से, क्योंकि ई कॉमर्स तो किसी को पता ही नहीं है, तो हमने उसको बेसिक से सिखाया, एंड देन फिर वो उसको जब समझ आ जाता है, अब उसको लगता है मैं इतने पैसे तो घर में बना सकता हूँ, इनकी क्या जरूरत है, ठीक, हाँ, इनके लिए क्या मैं करूँ, तो फिर वो चले जाता है। ऑल्दो वो फिर 3 महीने बाद अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग के मैसेज कर रहा है, हमें अंदाजा हो गया कि भाई जिस अकाउंट के बेस पे गए थे वो अकाउंट या तो बंद हो गया या क्लाइंट चला गया तुम्हारा। कंपनी में अंदर काम करने में एडवांटेज होता है कि भाई अगर एक डिपार्टमेंट बंद होता है तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओगे, तीसरे में शिफ्ट हो जाओगे, जब तक कंपनी बंद नहीं होगी, अगर तुम स्टार एम्प्लॉय हो तो तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। सिंपल सी बात है, बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा। खैर, तो फिर हमने अपना हायरिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा, एक तो एज ग्रुप बड़ा कर दिया कि यार अब हम 20, 22, 21 स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन वाले बच्चे नहीं ले सकते, क्योंकि उनके 10 मसले साथ चल रहा है। हमें वो लोग चाहिए जो मिनिमम ग्रेजुएट हो, या अगर इंटरमीडिएट भी हैं तो इतने स्किलफुल से मुराद इतने इंटेलेक्चुअल होने चाहिए वो, कि वो एक तो उनको घर जाने की जल्दी ना हो, क्योंकि जब वो बैठ के सीखेगा तो वो अपने लिए और हमारे लिए कुछ कर सकता है। अदरवाइज अगर उसको टाइम की पहले परवाह है ना, तो वो कुछ भी नहीं। आप लिटरली ऐसे एआई आने के बाद टूल आ चुके हैं कि अगर वो लड़का हमारे लिए इतना ही काम करेगा जितना मेरे लिए एक $10 का टूल करता है, तो मैं $10 का टूल ना ले लूं भाई, मैं तुम्हारे को पाल लूं। मतलब पालने से मुराद है कि तुम्हारी पूरी बेयर करूं हर चीज, मेडिकल से लेकर सैलरी से लेकर, फिर तुम रास्ते में आ रहे हो फलाना, इससे अच्छा मेरा $10 का टूल है जो गलती भी नहीं करेगा। ऐसे ही है, ठीक है ना, वो लाइट जाने का समझाना भी नहीं पड़ेगा, उसको सिर्फ एक बार कमांड दे दी, सारा काम हो जाएगा। तो फिर हमने अपना हायरिंग क्राइटेरिया थोड़ा चेंज किया, और अपने लोगों को अब थोड़े से मेच्योर लोग लाना शुरू किया। इसमें एजेंसियां एक गलती करती हैं, ये एजेंसियों के लिए ये बात है कि वो 20 साल वाला बच्चा 20,000 में मिलेगा आपको, सही, लेकिन 25 साल 30 साल वाला आपको 20,000 में नहीं मिलेगा, सही, वो आपको मिलेगा 40,000 में, मिनिमम 45,000। एजेंसियां 2 बच्चे रख लेती हैं 20,000 के, कि हमारा काम बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी जीरो है। वो 40 वाला आपको अच्छा काम करके देगा, तो उन दोनों से बेहतर करेगा, और उसको घर जाने, क्योंकि उसके पीछे फैमिली लगी हुई है, वो घर से निकला इस वजह की फैमिली को कमा के देना है। 20 साल वाला बच्चा उसको चिल है,
उसके वाले साहब उसको पैसे दे रहे हैं, हाँ चाय चल रही है उसकी, मोबाइल उसका इतना अच्छा मोबाइल, हमारे पास भी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उसके पास उसके मामलात हैं। तो हमने अपना फिलहाल क्राइटेरिया चेंज किया जिससे हमें बहुत एडवांटेज मिला। और आपकी वो जो इम्पोर्टेंट बात थी कि यार टीम कैसे बनती है, तो भाई टीम सालों में बनती है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, कोई ऐसा जादू इस दुनिया के अंदर नहीं है कि मैं आज 5 IBA के लड़के बिठा दूं बोली मेरी टीम है, नहीं है मेरी टीम। ये प्रूफ करेंगे, मैं इनको डिलीवर करूंगा, ये मुझे डिलीवर करेंगे, दोनों 5 में से 1 साल के बाद कोई भी ना हो। तो टीम बनती है सालों में, लेकिन आपने मौका देना है और सामने वाले को भी। हम दोनों की एक कहावत हम कह सकते हैं कि हम ना एक बॉल पास करते हैं। आपने बोला यार मुझे ई-कॉमर्स करना है, हमने बोला ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये कोर्स है, ये पढ़ लो। अब ये कोर्स कितनी दिन में तुम पढ़ के आते हो? अगर तुम्हारे अंदर वाकई स्पार्क था ना, तो तुम अगले दिन आके खड़े हो जाओगे, मोहसिन भाई ये कोर्स पढ़ लिया। अगर तुम 10 दिन बाद आए तो तुम्हारी सीरियसनेस का तुम्हें पता चल गया कि तुम फारिग हो, ठीक है ना, तुम्हें नौकरी तो चाहिए नहीं। तो ये हमने अपना थंब रूल बनाया हुआ है। तो हम कोई भी बात होती है तो हम इसी में ही गेज करके बता देते हैं बच्चा कैसा है। उसमें तकरीबन 80% हम सक्सेसफुल रहते हैं, 20% हम ही बैकफायर हो जाते हैं। हमारा एम्प्लॉय छोड़ जाता है, तो उसका वर्क बर्डन आ जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने इनसे सीखी, अपने पार्टनर से, ये मेरे से कुछ सीख रहे हैं लेकिन मैं इनसे ज्यादा कुछ सीख रहा हूँ। इन्होंने एक चीज बोली कि मोहसिन हर चीज का ना एक सिस्टम होता है, तुम सिस्टम बनाने पे फोकस करते हैं हम लोग। अगर सिस्टम हम बना गए तो लोग आते जाते रहे, मसला नहीं होगा। अभी हमने लोगों को सिस्टम बनाया हुआ, हम लोगों से मुराद है ऑल ओवर कराची में एजेंसी, पाकिस्तान में एजेंसी जितनी भी जो अभी स्टार्टअप कर रही हैं अपनी, वो जो गलती करती हैं वो गलतियां हम जो बेसिकली हम बता ही रहे हैं जो हमने कर लिया है। तो बेहतर है आप नहीं करो ना भाई, आप भी वही करोगे तो फायदा कुछ भी नहीं। आप कुछ नया करो ताकि तुम मुझे बताओ, हमें भी पता चले कि यार इससे गलती होती है। तो हमने बोला कि हम सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लोग भले आते जाते हैं। आप किसी भी फास्ट फूड चेन में जाते हैं, वहाँ कितने एम्प्लॉयज रोज छोड़ते हैं, कभी बर्गर के टेस्ट में मसला आया? नहीं। सिस्टम वही है, उतना ही शॉर्ट डलना है, उतना ही केचप डलना है, उतना ही। तो उन्होंने सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, लोगों से फर्क नहीं पड़ रहा। सही। तो ये है हमारे मतलब सिस्टम उनका डिपेंडेंट नहीं है लोगों के ऊपर। यस, सिस्टम इटसेल्फ इतना कॉन्फिडेंट है वो कि भाई आप आओ और इस मशीन में गोल घूमो और अपना नौकरी करो, निकलो। अगर इसकी बेस में आपको उठा के बताऊं ना, तो एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ, नसीब का कॉन्सेप्ट है। आप जितने लोग अपने साथ जुड़ते जाते हैं ना, आपका नसीब का रिस्क बढ़ता जाता है। ये हमने फिजिकली देखा है। जब हम 3 लोग थे तो हम 60,000 कमा रहे थे, जब हम 16 लोग हुए तो हम 10 लाख कमाने लगे। तो उसका मतलब ये है कि लोगों का नसीब, लेकिन आपने इससे डरना नहीं है। क्या मैं इतने लोग रख लूंगा तो क्या होगा? दूसरी बात ये डाइवर्सिफिकेशन एक वर्ड है। यहाँ पे एजेंसी सबसे बड़ी गलती करती है, एक काम पे डिपेंडेंट हो जाती है। वो काम खत्म हो गया या उस काम के लिए कोई AI का टूल आ गया या वो चीज ही बंद हो गई। जैसे आज से 2 साल पहले अमेज़न होलसेल एक बहुत बड़ा काम था, आज अमेज़न होलसेल कोई नहीं कर रहा। तो जो एजेंसियां होलसेल पे डिपेंडेंट थी ना, वो खत्म हो गई। बिल्कुल। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बड़ा काम था, वो खत्म हो गया, एजेंसियां खत्म हो गई। वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बड़ा काम था, वो खत्म हो गया। आपने डाइवर्सिफाई करना, आपने एक ही कंपनी के अंदर 4, 5, 6, 8 काम करना। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, अगर कोई चीज बंद होती है आपकी अर्निंग बननी। नंबर 2, आप अपने यूएस के क्लाइंट को ना एक पूरा पैकेज देते हैं। आप कहते हैं आप एक LLC बनाए और इतने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करें, आपको 4 या 5 या 6 चीजें हम ऑफर करते, तो आपके महीने के $2,000-3,000 बन जाएंगे। तो उसके लिए भी अट्रैक्शन है। क्या मेरे 2-3 हज़ार बन जाते हैं इन्हीं से, और यही काम कर रहे हैं, मैंने तो करना नहीं है, मैंने कंप्यूटर लगाना है, मैंने एक LLC बनानी है और मैंने इनको अपने कुछ फंड देने, ये खेलते रहेंगे महीने के एंड में PN। और तीसरी बात, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम दोनों का ये पहले दिन से उसूल था कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। हर ग्रुप में ये होगा, हर ग्रुप में मैं हूँ। जहाँ ये जवाब नहीं दे सकेगा वहां मैं दे दूंगा, जहाँ मैं जवाब नहीं दे सकेगा वहां ये दे देगा। हम दोनों ने एक्टिव रहना है, हम हर वक्त एक्टिव रहते हैं। जितनी देर जाग रहे हैं, फेस से गायब नहीं होना। ऐसा नहीं कि भाई इसका जवाब ये देगा, इसका जवाब वो देगा, नहीं, हर चीज का जवाब मैं दूंगा, ताकि क्लाइंट हमें, देखिए क्लाइंट सेटिस्फाई रहेगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है जो 1 साल पहले छोड़ के चले गए थे, 1 साल बाद खुद वापस आए, किसी भी रीजन से छोड़ के चले गए थे, वापस आए, अपनी बहन को लेके आए, अपनी बीवी को लेके आए, अपनी वालदा को लेके आए, उनके अकाउंट बनाए, उनसे चलवा रहे। ठीक है ना, हमने कोई भी बाहर का क्लाइंट नहीं लिया, रेफरल क्लाइंट नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सलमान भाई जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी ना, वो है दूसरे पे भरोसा करना। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, 2 पार्टनर एजेंसी खोलते हैं, 1 साल के बाद दोनों के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है और दोनों अपनी अपनी एजेंसी अलग कर। अब वहाँ क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। क्लाइंट कहता है मैंने राहिल को एजेंसी दी थी, राहिल के साथ मोहसिन था। अब मोहसिन उस क्लाइंट को कह रहा है राहिल मेरे साथ नहीं है, मुझे काम दे दो, वो कभी नहीं रहे। वो अब दोनों को नहीं देगा, वो मुझे भी नहीं देगा, वो इसको भी नहीं, क्योंकि उसने मोहसिन और राहिल को दिया था, एक साथ काम दिया था। उसने कहा था मोहसिन और राहिल एक साथ बैठे हैं, बेशक मैं राहिल को जानता हूँ लेकिन मोहसिन ऑपरेशन देख रहा था, अभी दोनों अलग हो गए, तो इसके पास ऑपरेशन है, मेरे पास स्ट्रेटेजी, हम दोनों एक काम अलग अलग नहीं करते। बिल्कुल सही है, ठीक है। और बाकी सर बेसिक चीज ये है कि हमें बच्चों को सिर्फ ये समझाना है
क्या आप अपने 6 महीने दें, थोड़ा सा टाइम निकालें, अपनी फजूलियात से बाहर निकलें, चाय के होटल से बाहर निकलें, 6 महीने आप यूट्यूब पे सर्च करें। कोई, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग का वर्ड मैंने अक्सर सुना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, आप जाके देखें। हजारों लोग ऐसे हैं कि जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस डाल के उस ट्रेडिंग की वीडियोस, अपनी ट्रेड की वीडियोस डाल के पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल, ट्रेडिंग से इतना नहीं कमा रहे जितना ट्रेडिंग की वीडियोस से कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने अपने आप को चैनलाइज करना है। आपके पास कंटेंट है, आप फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, हर चीज को यूज करें। आपके पास स्किल है, आप उसको मल्टीपल चैनल्स पे बेचें, अपवर्क पे बेचें, फाइवर पे बेचें, गूगल पे बेचें, फेसबुक पे बेचें, लोगों से कम्युनिकेट करें, ग्रुप्स बनाएं, लोगों के साथ शेयर करें, और इससे हेजिटेंट ना हो कि वो क्या। अब जैसे आजकल का जो मैं आपको ट्रेंड बताऊं कि आजकल एक ट्रेंड है टिकटॉक शॉप्स, कि टिकटॉक सेलर सेंटर सबसे बूम कर रहा है इस वक्त। इस वक्त उसके प्रोडक्ट हंटर भी नहीं है, प्रोडक्ट लिस्टर भी नहीं है, अकाउंट चलाने वाले भी नहीं है। अगर आप एक बच्चे हैं, फ्रेश हैं, आपके पास 3 महीने हैं, आप 15-20 दिन यूट्यूब पे खर्च करके एक टिकटॉक का छोटा मोटा कोई कोर्स सीख लें और अपनी सर्विसेज बेचना शुरू कर दें, आप अगले 2 महीने के अंदर $500 बना सकते हैं पर मंथ, घर पे बैठ के अपनी सुकून के अंदर, टिकटॉक शॉप से। और टिकटॉक शॉप आपने बनानी भी नहीं है, रेडीमेड मिल रही है, खरीदनी है आपने। आपके पास क्या होना चाहिए, थोड़ी सी स्किल और थोड़ा सा जिगर, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपको $500 तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कुछ नहीं है तो $500 की आपको इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी टिकटॉक शॉप पे लगाने के लिए, या $500 होने चाहिए। ये भी नहीं है आप किसी को सर्विस दें, $100 में सर्विस दें। जब आप 100 से 5 बना लेंगे तो $500 हो जाएंगे। लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स अपनी बातों ही बातों में कुछ बातें कह जाते हैं। जैसे आप अक्सर कहते हैं कि यार मैंने आपकी जर्नी भी देखी है, मैंने आपको बहुत टाइम से फॉलो किया, तो आपने यूट्यूब को एक टाइम दिया ग्रो करने का, वो टाइम देना पड़ता है। 1 महीने में कुछ नहीं होगा, 1-2 महीने में कुछ नहीं होगा, इंस्टेंट कुछ नहीं होता है, फौरन से कुछ नहीं है। फौरन है, हाँ है, फौरन है ग्राफिक डिजाइनिंग, फौरन है वेब 3.0, आप वेब 3.0 सीख जाएं। ग्राफिक डिजाइनर आप बहुत, आज इस वक्त मार्केट में ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर, आपको कोई एजेंसी उठा लेगी, हर दूसरे दिन कोई पोस्ट करती है एजेंसी मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, आप अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, आप फौरन उठ जाएंगे। नहीं तो बाकी स्किल के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, चाहे वो गेस्ट पोस्टिंग है, चाहे वो Amazon पब्लिकेशन है, चाहे वो ई बुक्स हैं, चाहे वो दुनिया में कोई भी स्किल है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और किसी के पास काम करना पड़ेगा ताकि आपके नेटवर्क बन जाए। बिल्कुल सही है। देखिए ये जो आपने बात की ना कि आप वीडियो एडिटिंग सीख लें या वो सीख लें, इस तरह से मैं आप लोगों को ये यूथ से ही रिलेटेड मैं बात करता हूँ। मैंने अभी पिछले दिनों पोस्ट किया था कि मुझे पॉडकास्ट के लिए एडिटर चाहिए, शायद आपने देखी होगी। बिल्कुल देखी थी। उसमें क्या हुआ कि मैंने ये लिखा था कि आप अपना जो काम है वो मुझे ईमेल पे सेंड करें ताकि मैं देखूं अगर आपने एडिट किया है या वो किया है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेके नहीं चल सकता कि भाई पॉडकास्ट एडिट करना कैसे। अच्छा, आपको नो हाउ होनी चाहिए, थोड़ी बेसिक पता होनी चाहिए, वही आपकी वाली बात की बेसिक आप एटलीस्ट सीखो ताकि आपको आगे पता चले कि किस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है। खैर, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास पता है क्या ईमेल्स आई, टिकटॉक पे वो नहीं होते जो, सॉरी टिकटॉक कह रहा हूँ, कैपकट के ऊपर वो जो टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें शॉर्ट्स आप अपने वो इंसर्ट करते हैं, वो किसी भी म्यूजिक के साथ ट्रांजिशंस वगैरह लगा के आपको देते हैं, तो वो वाली वीडियोस आएंगे सर हमने ये एडिट किए। तो अब आप खुद सोचें कि एक पॉडकास्ट किस लेवल पे है, एक वो टेम्पलेट्स किस लेवल पे हैं। आपसे जो बात हुई है आपने वो समझी ही नहीं, यानी आपको जो समझना चाहिए। तो इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मैं ये इतनी बैकग्राउंड बताया है, इस पे सवाल ये है कि भाई एक रिसर्च करें कैसे, मुझे मेरी लाइन पता चले कैसे, कि मैं क्या करूं, आप मतलब ये बताएं। साराज परफ्यूम की जो मुखल्लत सारा है ना, इसके अंदर बड़ा कोई इस्लामिक टच है, और जो इसकी खुशबू है मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी, ये टाइम के साथ साथ आपकी बॉडी के जो ऑडोर होता है उसको लेती है और ये चेंज होती है, ठीक है। इसकी प्राइस को इतनी ज़्यादा नहीं है, 1800 रुपये इसकी प्राइस थी, लेकिन अगर आप 20% डिस्काउंट के साथ देखेंगे तो 1500 समथिंग इसकी प्राइस बनेगी। ये लिंक आ रहा है यहाँ पे, इस पर जाके क्लिक करो और परचेज़ कर लो, और ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी डिलीवरी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर ये पसंद ना आए ये लोग वापस कर लेते हैं। ज़िंदगी के अंदर अगर आपने कोई भी चीज़ सीखनी है आज के दौर में, कोई भी चीज़, जब तक आप गूगल एंड यूट्यूब खत्म ना करते ना, तब तक आप किसी और के पास नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये मेरी आपको बहुत सिंगल, बाकी इसके अलावा मुस्लिम भाई बताएं। मैं इसका जवाब आपको देता हूँ क्योंकि मैंने भी किसी से सुना था, यूट्यूबर ही उनसे ही सुना था, तो आप बोलेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा। जुनैर अकरम साहब ने ये बात कही थी और ये बात बड़ी जबरदस्ती मेरे को लगी कि आपको क्या करना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। उन्होंने ये बात कही कि जिंदगी में से मॉनेटरी मींस पैसा निकाल दो, ठीक है ना। अब पैसा निकाल दिया मींस आपको ग्रॉसरी नहीं करनी, आपके ये गैजेट्स का कोई मतलब, हर चीज फ्री में है, सही है।
अब आप बताओ पूरा दिन कैसे गुजारोगे? मैं आऊंगा, सुबह क्रिकेट खेलने जाऊंगा, ये मेरा शौक, शाम में स्विमिंग करूंगा, रात में गिटार बजाऊंगा। these 3 hours माय इंटरेस्ट। अब मैं इन तीनों से, अब बोल रहे ये हैं आपके शौक, इन तीनों में अपना करियर परसू करो, पैसे बना लोगे। क्योंकि पैसे बनाना आफ्टर 2010 मेरे ख्याल से सारी ट्रेडिशनल नौकरियां तो अब वो हो गई ना, फारिग हो गई। मतलब पहले इंजीनियर, डॉक्टर और पायलट होते थे, अब तो कोई मीडिया बायर है, कोई एड चला रहा है, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो 3 शौक है ना तुम्हारे दोस्त, ये इनसे पैसे बनाओ। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि क्या करना चाहिए, अपने अंदर सोचो कि मुझे पैसे, क्योंकि हम लोग पता क्या करते हैं, एट द एंड सोचते हैं घर में पैसे देने, तो हम बोलते हैं शौक गए भाड़े और मैं करूँ नौकरी, पैसे अम्मी को अब्बू को पैसे देने, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा करके तो इन्वेस्टमेंट कर दी, अब मैं उन्हीं के ऊपर दोबारा कर लूं। तो आपके सवाल का जवाब सर ये है। मुझे वो एक बात आपकी दोबारा याद है कि वो कहीं नाराज ना हो जाए खवातीन, खवातीन का किस तरीके से रोल है। ये एक ऐसी वर्ल्ड है फ्रीलांसिंग जिसके अंदर लड़का लड़की मैटर नहीं करते। इसके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भी दिमाग दिया है, उस लड़की को भी दिमाग दिया है, सिर्फ दिमाग चलाना है। उतनी ही कीबोर्ड पे स्पीड वो भी टाइप कर सकती है जितना लड़का कर सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर मुझे ऐसी फील्ड लगती है जिसके अंदर कोई रेसिज्म नहीं है, किसी किस्म का रेसिज्म नहीं है। आप आओ, अपना स्किल, इसी तरह लड़का भी यूट्यूब से सीखेगा, लड़की भी यूट्यूब से सीखेगी, कोई स्पेशल कुछ नहीं है। पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान का मसला ये, मुझे एक वीडियो में एक बात सुनी होगी, उस पर इतना भरोसा नहीं होगा, मुझे राहिल आके अपने मुंह से बोले, उस पता नहीं उस बात में ऐसा क्या चार्म होगा, मुझे लगा यार इसने सही बोल दिया। तो ये जो कोर्स बिकते हैं ना, वो इस वजह से बिकते हैं क्योंकि हर मार्केट प्लेस की अपनी सेलर यूनिवर्सिटी है। आप जॉब पूरा उन्होंने लिख के बता दिया, लिस्टिंग ऐसे होती है दोस्त, हंटिंग ऐसे कर लो, पीपीसी ऐसे चला लो। उन्होंने अपनी अपनी सेलर यूनिवर्सिटीज बना दी है, अमेजोन की सेलर यूनिवर्सिटी है, टिकटॉक की सेलर, हर चीज बता दी है। हम बोलेंगे नहीं, एक इंसान के मुंह से सुनना है हमने। तो जब तक आप, तो फिर कोर्स वाले आ जाते हैं, ठीक है ना, फिर ये लोग आ जाते हैं, तो बच्चे वहां निकल जाते हैं। ऑल्दो उनसे आपके ये जूस है, आपको पता होगा ना इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। राहिल तो बस बता देगा ब्लू कलर का है, प्लास्टिक का है और एक स्ट्रॉ डालता है इसमें। सीखना सीखें कि सीखना कैसे है। बिल्कुल। यहाँ एक बार और प्रॉब्लम है जो मैं बहुत शिद्दत से हाईलाइट करना चाहूंगा, वो पेरेंट्स की। अगर मैंने अपने वालिद को जब कहा ना कि मैं ई कॉमर्स का काम करना चाह रहा हूँ, और मेरे पास पहली मर्तबा रॉयल मेल का रेड कलर का एनवेलप आया था ना, तो मेरे वालिद साहब को ऐसा लगा था कि जैसे तो मैं FIA FBI से उठा दिया जाऊंगा। उन्होंने कहा ऐसा कोई काम मत करना कि हमारे घर आके कोई उठा ले, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता। तो होता क्या है, जब माँ बाप को समझ में नहीं आता ना, वो अपने बच्चों को समर कैंप की तरह डाल देते हैं। सही। क्या ये अमेज़न FBA सीख के यहाँ से निकलेगा? नहीं सीख सकता। जो सिखा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? नंबर 1, अगर वाकई मैं आपको कहना, अगर उसका अमेज़न FBA चल रहा हो ना, और वो इतने लाख डॉलर बना रहा हो, वो कभी भी आपको नहीं सिखाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब वो सीख के निकलेगा फिर क्या करेगा। बात तो ये है कि आपने 20,000 25,000 एक बंदे को दे दिया, उसने आपको कोर्स सिखा दिया, उसके बाद आप क्या करोगे? आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप पहले फेज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। आप 1 महीना सीख लिया, आप फौरन फ्री में किसी के पास बैठ जाओ, बोलो मैं पैसे भी नहीं मांगूंगा, आप मुझे काम करने दें। जब आप काम कर लोगे और आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स समझ में आ जाए, क्योंकि हर काम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हर मार्केट प्लेस रोज अपने आप को डेवलप कर रहा है, रोज नई नई पॉलिसीज बना रहा है, रोज नए नए चेंजेस लेके आ रहा है। वो सारे चेंजेस आपने ग्रैब करने। जब हम चेंजेस ग्रैब कर लिए, आपको चीजें समझ में आ गई, फिर पैसा इज सेकेंडरी। बिल्कुल सही। पैसा ऑटोमेटिकली बनना शुरू होगा। जितने भी कंटेंट है इस दुनिया में, जो इस दुनिया में है या नहीं है, उनका कंटेंट उनका पैसा बना रहा है ना। वो दुनिया में नहीं भी है, उनके अकाउंट में पैसा गिर रहा है। तो आपने कोई ऐसी स्किल, ऐसी चीज क्रिएट करनी है, और इसके लिए बहुत आसान सी बात है, SMMA, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। ये एक शॉर्टकट है। ये लफ्ज जिसकी समझ में आ गया वो बंदा पैसे कमा सकता है। अब चाहे आप गूगल एड चलाना सीख लें, चाहे आप यूट्यूब एड चलाना सीख लें, चाहे आप फेसबुक एड चलाना सीख लें, चाहे आप इंस्टाग्राम एड चलाना सीख लें, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाएं, चाहे आप वीडियो एडिटर बन जाएं, आप सोशल मीडिया से जब तक रिलेटेड रहेंगे, और सोशल मीडिया पे काम कैसे होता है, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, सोशल मीडिया पे बिकता कैसे, जब आपको बेचना आ जाएगा ना, आपको सारा काम करना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फर्स्ट पॉइंट इज यू स्टार्ट सेलिंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट मेकिंग अ ब्रांड ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप पे काम करें, अपने लोगों पे काम करें, आपके पास आपका कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक अटायर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको कोई बात करने को तैयार। क्योंकि आप फाइवर अपवर्क पे भी काम करते हैं ना, आजकल फाइवर अपवर्क पे वीडियो कॉल होती है। बिल्कुल होती है। आपसे अगर कोई काम लेना चाहता है तो वो बंदा आपको देखना चाहता है। क्यों? ताकि उसको यकीन आ जाए कि जो मैं जिसके हाथ पे मैं काम दे रहा हूँ वो लेजिट बंदा भी है, या वो बंदा, क्योंकि इसमें ना ड्रॉप शिपिंग ऑफ स्किल्स भी होती है कि मैं काम लेके किसी और से करा रहा हूँ, लेकिन फेस मैं हूँ, तो वो मेरा फेस देखना चाहता है। काम तो हो ही जाएगा, उसको पता है कि यार मैं काम दे रहा हूँ, सस्ता दे रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा।
लेकिन जितनी मेरी स्किल डेवलप होती जाएगी उतना मैं महंगा होता जाऊंगा। तो आपने पहले सेलिंग शुरू करनी है, सही, अपने आप को एक होल से बाहर निकालना है, लोगों से मिलना है और ट्रेवल करना है। सही, जितना आप ट्रेवल करेंगे उतना आप सीखेंगे, आपको नई चीजें नजर आएंगी। आप मुल्तान जाएंगे वहाँ कुछ और काम कर रहे हैं, रहीम मियां खान जाएंगे वहाँ कुछ और काम कर रहे हैं, लोगों से जाएं, मिलें, सेमिनार अटेंड करें, आपका सारा काम हो जाएगा। सही। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि ट्रैवल करना चाहिए, तो ट्रैवल भी वो वाला नहीं, घूमने वाला नहीं, काम के लिए काम के लिए, मतलब प्रॉपर आप जाके और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि आप लोग तुलंबा गए, मियां मियां चुन्नू गए, तो वहां पे जाके और यहाँ के उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस फील किया, क्या वो फील किया, डिफरेंस फील किया कि भाई यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और यहाँ नहीं हो रही और वहाँ हो रही है इतनी छोटी छोटी जगहों पे। मैं पहले बताता हूँ आपको, फिर राइट में बताएंगे। जो ट्रैवलिंग है ना, जिसमें भी आपने बोला वो घूमने वाली नहीं, हम 2 दफा लाहौर को टच करके आए। लाहौर से पहले हमारे सारे थे, मुल्तान थे, मियां खान थे, कुछ नहीं था, 1 घंटा और चलानी थी, 2 घंटे इस्लामाबाद आगे भी चले जाते, घूम के आ जाते, लेकिन हम गए नहीं थे उस पर्पस से। हमें उस टाइम हर दिन हमने एक बंदा अलाइन किया हुआ था, आज आपसे मीटिंग है, और शहर टू शहर थे हम। तो जब जब आप काम की ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसमें आप फोकस कर रहे होते हैं कि यार मैं बस काम लूं, क्योंकि आप मिलोगे तो आप नया बिजनेस भी लेके आओगे। तो ये बात रियलाइज हुई हमें पहली ट्रैवलिंग पे। हमें ऐसा लगा था कि यार हम जाएंगे, कोई हमें बात नहीं करेगा हमसे, सही, लेकिन वो भी वेट कर रहे होते हैं आपका कि कोई उनके पास नया तो आए, कोई नया, तो ये तो मोहल्ले वाले बहुत देख लिए, ठीक है ना। अब कराची वाला आया है तो वो हमें हमारी चीजें, क्योंकि हमारे पास कुछ है उनके लिए, क्योंकि हम एक पोर्ट सिटी में रहते हैं। तो जब हम वहाँ गए तो यार मोहसिन भाई आपके पास तो वो छाटी लेन है, छोल लाइन है, वहां से हमें सामान मंगवा दें, और इस तरह। तो हमने कुछ बताया, उन्होंने कुछ बताया, तो एक कलेक्टिव और एक अच्छी वैल्यू एडिशन हमने किया आपस में कि क्या 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 चीजें हमें मिलती हैं ट्रैवलिंग से। हम ट्रैवलिंग को क्या बोलते हैं, और वो दिमाग एग्जॉस्ट हो गया, चलो आओ थोड़ा घूम के आते हैं, फ्रेश होके आते हैं। फ्रेश तो तब हो रहा है जब तुम पहले दिमाग एग्जॉस्ट तो करो अपना, जब पैसे हो तब फ्रेश बंदा वैसे हो जाता है। वो 1-2 लाख है, उसमें से लाख उड़ा दिए, पीछे लाख बच गया, उसमें गिनना 50 रह गया, अब 30 रह गया, 20 रह गया, सारे बंद हो गए। तो बेसिकली ट्रैवलिंग का जो हमारा पर्पस है ना, अभी हमने एक ट्रैवल और करना था, वो समझे मई से हो रहा है, बस वो हो ही रहा है। अभी तक हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी ऑफिस की कुछ मसरूफियात नहीं, अभी हमने जाना है, इसी तरीके से हमने एक चक्कर लगाना है और लोगों से मिलना है। कभी मौका होगा तो घूम भी लेंगे, लेकिन अभी काम पे फोकस करना है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं इतना आसान नहीं है, हर दिन एक कंपटीशन है। और ई कॉमर्स वर्ल्ड के अंदर समझे ये Q4 जो होता है ना, Q4 अक्टूबर टू दिसंबर, ये उनका बूम का टाइम होता है। तो पूरा साल वेट किया जाता है इस Q4 के लिए, क्योंकि क्रिसमस आता है, आपका न्यू ईयर आएगा, आपका ब्लैक फ्राइडे आएगा, आपका हेलोवीन आएगा, मल्टीपल त्योहार आते हैं, थैंक्सगिविंग आता है। तो सेलर्स वेट कर रहे होते हैं कि यार ये वाले टाइम पे तो हमने बूम करना है सही इंडस्ट्री के अंदर। और ट्रैवल के लिए आप कुछ बस बेसिक ट्रैवल का मैं आपको मकसद समझाता हूँ। जब आप यहाँ बैठे ना, आपके पास फेसबुक है, पहले तो आप फेसबुक पे सब लोगों से बात करें, सब लोगों से अपॉइंटमेंट लें। पहली बात तो ये कि प्री शेड्यूल अपॉइंटमेंट होने चाहिए, आप जाके खटखटा नहीं सकते किसी का दरवाजा, कोई आपको जवाब नहीं देगा। आप सबसे प्री शेड्यूल लें कि भाई आपका रहता है, अच्छा मैं तुलंबा में रहता हूँ, हम आएंगे तो आप आए तो हमारे पास जरूर आएगा। पहले तो ये को मेहमान नवाज बहुत है, आप किसी के पास भी जाएंगे वो आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने देगा, या आपको किसी और जगह रुकने नहीं देगा, वो अपने पास ठहराएगा, क्योंकि वो लोग कराची वालों को बहुत इज्जत देते हैं। हमें नहीं पता अपनी इज्जत। जब हम मुल्तान गए तो मुल्तान में हमारा पहला पार्टनर हमारा मुल्तान में था, तो हमें मुल्तान में कभी हमने 1 रुपए की कोई चीज हमने अपनी जेब से नहीं खाई, उसी ने रखा, उसी ने गिराया, उसी ने पिलाया। वहां से आगे गए हम तुलंबा। जब तुलंबा में गए, जिन साहब के वो साहब अभी भी हमसे कनेक्टेड है, वो भी वहाँ बैठते थे, वो अपना काम उन्होंने दिखाया। वो लोग अपना काम खोल के दिखाते हैं आपको कि हम ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस लेके जाते हैं, आप किसी के लिए अपॉर्चुनिटी लेके जाएंगे, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आप किसी के पास जाएंगे, मुझे सिखा दो, वो नहीं सिखाएगा। तो आप पहले अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, 2, 4, 5 बिजनेस प्रपोजल बनाए, लेके जाएं, लोगों से बात करें। मैं आपको ग्लव्स मैन्युफैक्चरिंग की बात बताता हूँ, सियालकोट में होती है। अब सियालकोट जाएंगे, हर दूसरे घर के अंदर फैक्ट्री है, हर दूसरा आदमी सियालकोट में ग्लव्स बना रहा है, लेकिन ऐसे वो आपको काम नहीं दिखाएगा जब तक आप उसको अपना काम नहीं दिखाएंगे। मेरे पास क्लाइंट है और वो इंटरेस्टेड है आपके ग्लव्स को बेचने में, अब आप बताइए, तो वो आपको सब कुछ बताएगा। तो पहले तो आप फेसबुक पे लोगों से बात करें, लोगों से डील डन करें, अपने बिजनेस प्रपोजल बनाए, प्रपोजल रेडी हो, प्रेजेंटेशन रेडी हो, आप जाएं, उनसे मिलें, उनका आधा घंटा लें, उनसे डिस्कस करें। और आपका पूरा स्केड्यूल होना चाहिए कि मैंने इस शहर में इतनी देर रुकना है, उस शहर में उतनी देर रुकना है, ताकि मैं ये सारा काम करके वापस आऊँ ना, जब तो मेरे पास ठीक ठाक बिजनेस हो, मैं यहाँ के अपना वो बिजनेस फ्लरिश कर सकता। सही। आपने जो अभी तक बातें बताई हैं आप दोनों ने, उसमें सबसे पहले तो ये है कि अपने ऊपर काम करें। सबसे पहले मतलब आप, अगर हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि एक बच्चा जो 16-17 साल का है, अभी मैट्रिक में या सेकंड ईयर में आ रहा है, तो वो सबसे पहले अपने ऊपर काम करे, स्किल्स डेवलप करे, डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, साउंड एडिटिंग हो गई, जिस तरीके से
साउंड एक बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। इसी तरीके से वीडियो एडिटिंग बहुत बड़ी दुनिया है, उसके अंदर आप चले जाएं तो और मजीद डीप डाउन कलर ग्रेडिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, उसके बाद ये लोअर थर्ड्स बनना हो गई, ये सारी चीजें जो हो गई, तो इस पे पहले आप काम करें, फिर उन स्किल्स को आप मोनेटाइज करें। उन स्किल्स को मोनेटाइज किस तरीके से करना है कि आप पहले लोगों को फ्री ऑफर करें कि भाई हम आपके लिए ये वाला काम करते हैं, फिर उसके बाद आप उनको वो वाली चीज़ें करके दें, एंड देन फिर उसके बाद जब आपके पास एक एक्सपीरियंस होने लग जाएगा, एक पोर्टफोलियो बनने लग जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको प्रॉपरली एक मोनेटाइज कर लें। जब ये सारा कुछ कर लें फिर ट्रैवल करें। ऐसा नहीं है कि आपने ये सारा कुछ करने से पहले चलो भाई चलते जाके देख के आते हैं दुनिया में लोग और बिजनेस क्या कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपके अपने पास कोई स्किल्स नहीं होगी। किसी भी सेमिनार में तब तक ना जाए जब तक उसके बारे में आपको ना पता हो। सही। किसी भी सेमिनार में, कोई भी सेमिनार हो, इट्सी का सेमिनार है ना, पहले 1 महीना अपने पास इट्सी की तैयारी करें, इट्सी होता क्या है, काम कैसे होता है, तब आप उस सेमिनार से वैल्यूएशन कर सकें। बिल्कुल सही। नहीं तो मैं 2019 में एक बहुत बड़े सेमिनार में गया था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए गया था कि मैंने 2,500 खर्च किए, तो मेरा फोकस था कि मुझे खाना खाना। सही। क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बात कर रहे हैं, FBA, FBM, जैकेट, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं सीख के नहीं गया था। टर्म्स ही नहीं थी आपके पास। टर्म्स ही नहीं थी। आप पहले 1 महीना दें, यूट्यूब से सर्च करें, यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हर कंटेंट क्रिएटर ने, हर सोशल मीडिया एक्सपर्ट ने, हर ई-कॉमर्स ने अपने पूरे पेज बनाए हुए जिसपे वो सब चीजें बताते हैं जो वो रियल लाइफ में सिखा रहे होते हैं। आप पहले उनसे बेसिक सीख लें, फिर आप पेड सेमिनार में जाएं और सेमिनार से आप नेटवर्किंग करके वापस आ जाएं। सही। ये इसका सबसे आसान ब्लूप्रिंट है। आप पहले सीखें, उसके बाद आपके पास कार्ड रेडी होना चाहिए, आप सेमिनार में जाएं, नेटवर्किंग करें, वापस आ जाएं। बस। आपने ये नेटवर्किंग वाली जो बात की है, इसके बेनिफिट्स बताएं। अक्सर लोग इसमें अक्सर क्या होता है कि भाई यार नहीं इससे बात करें नहीं करें, या इससे बात करें क्यों करें, मतलब वो चौड़पन जो आता है अक्सर, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे अंदर है। बिल्कुल। ये स्पेसिफिकली कराची पीपल के अंदर ये वाली चीज है, चौड़पन है कि हम इससे क्यों बात करें, या ये कौन है जिससे हम बात करें, तो वो चीज कैसे खत्म करें अपने अंदर से, और सबसे बड़ी मिसाल हमारी मीटिंग है जी। मेरी आपसे मीटिंग नेटवर्किंग के थ्रू। बिल्कुल। आई परसूड यू। मैंने आपको काफी जगह फॉलो किया, बात की। इसकी आपको बहुत बेसिक मिसाल समझा। जब मैंने दराज शुरू किया था तो हमें हर सामान लेने के लिए बुलेटिन खुद जाना पड़ता था। हम खुद अपनी बाइक्स पे जाते थे, बुलेटिन से सामान लोड करते थे, गाड़ी में, बाइक पे, और आते थे। आज हम किसी को फोन कर देना कि हमें ये सामान चाहिए, वो सामान रिक्शे में रख के भिजवा देता बगैर पैसे दिए। सही। कल हमने कोई 1.5-2 लाख रुपए की चेयर्स ली, सिर्फ फोन किया, चेयर्स आ गई, हमें पैसे उसको चेयर्स आने के बाद देने पड़े। सही। ठीक है ना। नेटवर्किंग का ये फायदा होता है। नेटवर्किंग से आपके एक वर्ड जनरेट होती है। बिल्कुल। वो वर्ड आपको कहीं ना कहीं काम आती है। मैं जो तुलंबा वाले साहब की मिसाल बता रहा था, उनको एक प्रोडक्ट तुलंबा में चाहिए थी जो कि उन्होंने यूएई में बेचनी थी। हमने वो जामा क्लास से उठा के तुलंबा भेजी है, वो तुलंबा से यूएई गई है, अभी तक उसके पैसे नहीं दिया। ये नेटवर्किंग आपकी नेटवर्थ बनाती है। योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क। बिल्कुल। अब जितने अच्छे जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट्स होंगे, और वो कॉन्टेक्ट इसी तरीके से बनेंगे, इसी तरीके कि आप हर एक से कॉन्टेक्ट बना के रखें। जैसे कल एक साहब से मैं मिला, उनके साथ पॉडकास्ट था, तो माशाल्लाह उनकी अच्छी खासी एज है, तो कहने लगे कि यार क्या होता है, पहली दफा मिला था मैं, एक्टर है वो, कहने लगे क्या होता है जिंदगी के अंदर, जिंदगी क्या है, एक इंसान क्या है, यानी जब वो मर जाता है तो वो ऐसे पड़ा हुआ होता है, उसके बाद उसको कोई देखने वाला भी नहीं होता, बस एक दफा देखा भाई होता है कि उसको दफनाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। पीछे क्या रह जाता है? पीछे सिर्फ रह जाता है अखलाक। और वो अखलाक क्या है? वो नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, और आपका वो जो एंड में वही चीज याद आती है कि यार वो बंदा अच्छा था, उसने ये किया था। तो ये इस तरह से जब अच्छाई और वो ईगो सारी अपने खत्म करके जब प्रॉपर तरीके से आप किसी के साथ नेटवर्किंग करते हैं, तो क्या होता है कि वो आपके काम आता है, आप उसके काम आते हो। टैलेंट हमारे कंट्री में बहुत है। सिर्फ हमें ना ये चीजें बेसिक जो आउटलाइन है ना, एथिक्स, अखलाक, ये ऊपर की जो चीजें हमने अगर दुरुस्त कर ली ना, कि मिलके खाएंगे, सारा मैं नहीं खा जाऊं, सिर्फ ये सही करना है सलमान भाई। मैं लिटरली कह रहा हूँ, लड़के में कोई कमी नहीं है, उसका बस दिमाग सही होना चाहिए कि मेरा काम पे फोकस है, पैसे खुद आ जाएंगे। ये बस मैं बोलता हूँ आउटलाइन ठीक कर देना। कराची के लड़के, पाकिस्तान के लड़कों की बहुत टैलेंटेड लोग हैं। जो आपने डिफरेंस मांगा था ना, वो ये था। अगर आप तुलंबा, मियां चन्नू, मुल्तान, रहीमिया खान, बावलपुर जाते हैं ना, वहाँ लड़का 15,000 रुपए में भी खुशी खुशी काम करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं अगले 6 महीने सीख रहा हूँ भाई, ये तो मुझे सीखने के पैसे बोनस मिल रहे हैं, ये तो बोनस मिल रहा है, मैं घर पे क्या कर रहा था। और यहाँ के लड़के को बोल रहा हूँ तो वो कैलकुलेट करता है कि यार मेरा 300 का पेट्रोल लगेगा, 200 की बिरयानी आएगी, तो रोज का 500 का तो मेरा खर्चा। तो अगर आप 15,000 रुपए नहीं दे रहे हैं तो इससे बेहतर मैं घर पे हूँ भाई। अगर हम आपको 15,000 दे भी रहे हैं, हम 15,000 दे भी देते हैं, तो आप हमें 15,000 के रिटर्न में क्या देंगे? 0। हम आपको 10,000 देते हैं, आप आए, सीखें, पेट्रोल खर्च करें अपना थोड़ा सा, बाकी आप उस 5,000 को जो आपका वो ऊपर लग रहा है, वो आप उसको एक तरीके से फीस काउंट कर लेना सीखने की। हम आप कहें कि आपको $200 का कोर्स बेचेंगे तो आप खरीद लेंगे खुशी खुशी, लेकिन हमको बिठा के सिखा रहे हैं।
तो आप हमसे पहला सवाल इंटरव्यू में हमसे लोग कहते हैं कि यार यहाँ आने के तो मुझे 300 का पेट्रोल लग रहा है, तो मैं आपके पास क्यों आऊँ? तो हम उससे कहते हैं आपको क्या आता है? बोला नहीं कुछ नहीं आता। तो हम उससे कहते हैं आप घर पे बैठ के क्या करें? बोला कुछ नहीं कर रहा। तो बोला हमारे पास आ जाए। तो बोला नहीं आपके पास तो नहीं आ सकता, आप बहुत दूर है। तो सर ये उन लोगों में नहीं है। हमने उन लोगों के अंदर वहां देखा है, वहां लड़के अगर सुबह 9 बजे आए ना, वापसी जाने का पूछते नहीं कि 12 बज गए 11 बज गए हम घर जाएं, बोलते नहीं जब तक XYZ भाई नहीं बोलेंगे हम उठेंगे नहीं। हम उठेंगे तब जब ये भाई हमें बोलेंगे। वो भाई बोलते हैं तो वो उठ के घर जाते हैं, वो भाई बोलते हैं तो वो सुबह आ जाते हैं। मेरे ख्याल से ये वो वाला तरीका है सीखने का, वो जो पहले वक्तों में सुनाया था, हमारी अम्मा सुनाती थी हमें कि वो उस्ताद के पास जाते थे पढ़ने के लिए और उस्ताद उनको एक ही काम रोज करवाता था। बिल्कुल। तो वो उसमें ये होता था कि हम क्या सीख रहे हैं इसके अंदर, लेकिन वो जब एंड ऑफ द डे सीख के निकलता था वहां से, तो उसके पास बहुत सारी नॉलेज होती थी और वो बहुत सारा उसको मतलब कहीं ना कहीं मटेरियल होता था उसके पास अप्लाई करने के लिए। क्योंकि हमें पता है ना कि उसके अंदर क्या स्किल है। एक बच्चा एक आया है, उसको हमने प्रोडक्ट हंटिंग में लगाया, हमें लग रहा है कि उसकी इंग्लिश अच्छी है, हमने उसको CS में लगा दिया। हमें लगता है कि उसकी SEO अच्छा है, तो हमने उसको ऑप्टिमाइजेशन में लगा दिया। हम सिखाते जाते हैं, हमें पता है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन उसको नहीं पता वो क्या कर सकता है। आज हमारा एडमिन मैनेजर, हम इस वक्त आपके साथ बैठे, हमारी पूरी कंपनी जो चला रहा है, वो बंदा एक बेसिक आदमी था। वो इतना बेसिक था कि उसको इंग्लिश लिखना नहीं आती। आज वो हमारी पूरी एजेंसी चला सकता है उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत आसान है, उसकी पूरी फैमिली हमारे पास काम करे, उसके सारे भाई सारे कजन हमारे पास काम करे। क्यों? क्योंकि उसने एक चाची को सीखेगा, उसके पीछे से वो कश्तियां जला के आ चुका था, उसने इन्हीं के पास सीखना है, इन्हीं के साथ काम करना है। ये अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लें थोड़ी सी लॉयल्टी कि यार ये बंदा मेरे को सिखा रहा है, कम से कम 6 महीने तो मैं इसके साथ काम करूंगा, 6 महीने तो मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो अच्छे टर्म्स पे जाऊंगा। यार कल को मैं इसको फोन करूं या ये मुझे फोन करे तो हम एक दूसरे का फोन उठा लें, सही, एक दूसरे को ब्लॉक ना कर दें। अगर ये टर्म हम अपनी क्लियर कर लेंगे ना, हमारे सारे ये बाकी मसले सारे सेकेंडरी हैं, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी मसले हैं। पैसे कैसे आएंगे, लर्निंग कैसे होगी, सीखना कैसे, ये सब सेकेंडरी, ये सब 2 महीने में आ जाएंगे। लेकिन ये जो बेसिक्स है ना, ये जब अगर हम ठीक कर लें तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, बेसिक्स में आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, जिसके अंदर सबसे मेन एथिक्स हैं, आपकी ईगो कम करना हो गई, ये वाली सारी चीज़ें हो गई। तो ये वाली चीज़ें कम करके, ख़त्म करके जब आप एक बंदे के साथ काम करना शुरू करते हैं तो उसको भी मज़ा आता है और आपको भी मज़ा आता है और आप प्रॉपरली काम करते हैं। अप्रोच रियलिस्टिक हो गई ना आपकी। जी, अभी क्या है, यूट्यूब के अंदर आओ बैठ के $2000 सिखाओ कमाना, ये इसने किया है बच्चों को खराब। ये और मैं जिस दिन जा रहे थे एक जगह से, वहाँ सेब बेचने वाला एक फल फरोश था, तो इन्होंने बात कही कि यार मोहसिन, ई-कॉमर्स भी सेम यही है, जितना दिखाया जाता है ना उतना है नहीं। अभी कोई अगर गलत जगह इसने ठेला लगा दिया और पुलिस वाले ने आके ठेला उल्टा दिया तो उसका बिजनेस खत्म हो गया ना। सेम ई-कॉमर्स भी ऐसे ही है। हर बिजनेस ही होता है, किसी भी वक्त तबाह हो सकता है, किसी वक्त फ्लरिश कर सकता है। हमें ये बताया गया है कि ई-कॉमर्स में आ जाओ, नुकसान तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ चांदी है। बच्चे को पहले ले आओ ग्राउंड पे कि भाई तुमसे वो कुछ भी नहीं हो सकता, $200 क्या $20 दूंगा मैं। पहले तो उसको ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना जिस दिन, हाँ यार मैं $20 लूंगा यहाँ से, अब वो 2000 भी बनाएगा। जब वो 2000 की सोच से आएगा ना, उससे 20 भी नहीं बनेंगे सलमान भाई, और लिटरली नहीं बनते। वो इतना हर्ट होंगी। हाँ, आप रियलिस्टिक टारगेट के साथ आओ ना। आप बोलो यार पहले मैं 20,000 करूंगा, फिर मैं 20 से 30 पे जाऊंगा। अब आप बोलो यार मैं तो फ्रीलांसर हूँ, आप तो डॉलर में कमाते हैं, 2 लाख दे मुझे, तो भाई 2 लाख वाला काम तो दो। तो अप्रोच का फर्क है। आप वंस आपने अपनी अप्रोच रियलिस्टिक कर दी, हाँ ये भी एक कारोबार ही है, सब सॉर्ट हो जाएगा। आप पाकिस्तान में कहीं नौकरी करते हो, आप जाकर उसको बोल सकते हो, अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, लाओ 2 लाख रुपए दे दो। अब वो भले डॉलर में कमा रहा है या पाउंड में कमा रहा है, वो आप डायरेक्ट बोलोगे सर गवर्नमेंट ने 35 रखी है, मैं मास्टर्स हूँ तो आप मुझे 50 दे दीजिएगा। यही होगी ना बेसिक। ये एक्सपेरिमेंट मैंने CBM में किया था, मैंने उनको बताया था सबसे मुश्किल होता है पहला डॉलर। सबसे मुश्किल काम है पहला डॉलर कमाना। जिस दिन आपने पहला डॉलर कमा लिया ना, उसके बाद आप 1 से 10 और 10 से 100 खुद कर ले। बिल्कुल ऐसे ही। आप पहला डॉलर तो कमाएं, उस पर तो फोकस करें। पहले आप स्किल सीखें, स्किल को मार्केट करें, मार्केट करने के बाद प्रमोट करें, प्रमोट करने के बाद उसमें एक्सेल करें, और एक्सेल करने के बाद उससे पैसा कमाएं, उसको मोनेटाइज कर लें। एजेंसी की बात करते हैं आप लोग ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने जो अब तक वो किया है कि आप लोगों की एजेंसी है जी, क्या करती है वो? हम बेसिकली ई-कॉमर्स सर्विसेज देते हैं US के क्लाइंट को, ओके, और UK के क्लाइंट्स को भी। तो बेसिकली होता ये कि US UK में आपको पता है लोगों के पास टाइम नहीं होता। लोग साइड हसल करना चाहते हैं, इस वर्ड को वहाँ यूज करते हैं, साइड हसल करना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो हम ये उनको कहते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट करें, आप अपना अकाउंट बनाएं, आप हमें देते हैं, हम आपका अकाउंट रन करेंगे, जो प्रॉफिट होगा हम उस प्रॉफिट में से शेयर लेंगे। सही। तो बेसिकली हमारा जो सबसे बड़ा काम है वो ई-कॉमर्स ही है। और ई-कॉमर्स में भी अगर आप और जस्टिफाई करें तो हम व्हाइट लेबलिंग भी करते हैं, प्राइवेट लेबल भी करते हैं, और ड्रॉपशिप भी करते हैं। सही। तो ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाइट लेबलिंग और ई-कॉमर्स के अंदर 4 मॉडल है। सबसे बड़ा
रिटेलिंग के अंदर 2 मॉडल आते हैं, प्राइवेट लेबलिंग और वाइट लेबलिंग। ये कप है, ये किसी और ने बनाया, इस पे एक बंदे ने टैग लगा दिया, ये उसका हो गया, दिस इज वाइट लेबलिंग। आप कोई ऐसा नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट उठाते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है लेकिन कोई ब्रांड नहीं बेच रहा, तो आप अपना ब्रांड बनाते हैं और उसमें ब्रांड पे उसका ट्रेडमार्क लेके पेस्ट कर देते हैं, ये वाइट लेबलिंग हो गया। एक होती है प्राइवेट लेबल, क्या वो प्रोडक्ट ही खुद बनाए, सही, क्या वो प्रोडक्ट को ओन करें, वो अपना प्रोडक्ट बनाया भी खुद, उस पे लेबल भी खुद लगाया और अब आप ट्रेडमार्क ले लिया, ये हो गया प्राइवेट लेबल। फिर आता है होलसेलिंग, कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से और मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदें और रिटेलर को बेचें, दिस इज होलसेलिंग। ये होलसेलिंग हर जगह पे होती है, दराज पे भी होती है, अमेज़न पे भी होती है, ईबे पे भी होती है, वॉलमार्ट पे भी होती है, और आखिर में होती है ड्रॉप शिप। अब ड्रॉप शिप ना कोई गलत वर्ड नहीं है, ड्रॉप शिपिंग का एक बड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव दिया गया। आपको मैं बहुत आसान मिसाल से समझाता हूँ। आप कहीं कराची में खाना खाने गए, आपने खाना खा लिया, अब खाने के बाद यकीनन आपको चाय पीनी है, वो दुकानदार अगर चाय नहीं भी दे रहा ना, आपको चाय लाके देगा, बिल्कुल। कोई छोटा बुलाएगा और छोटे को बोलेगा इनको चाय दे दो, पैसे मुझसे ले लो, दिस इज ड्रॉप शिपिंग। आपके पास कुछ प्रोडक्ट खुद के, कुछ प्रोडक्ट आपके पास खुद के नहीं है, लेकिन आपको यकीनन एक रिलायबल सोर्स के हैं, कि जो आपको पता है कि ये रिलायबल सोर्स है, वो रिलायबल सोर्स से आप बात करते हैं, उससे अप्रूवल लेते हैं और अप्रूवल लेने के बाद लिस्ट लगाते हैं। जब लिस्ट पे ऑर्डर आता है तो आप उससे खरीद के अपना थोड़ा सा मुनाफा रख के आगे भेज देते हैं, दिस इज ड्रॉप शिपिंग। तो ये 4 मॉडल पे बेसिकली ई कॉमर्स में काम सही। और जो मार्केट प्लेसेस हम यूज कर रहे हैं, जो मॉडल्स हो गए, उस मार्केट प्लेस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसमें अमेज़न है, ईबे पे पर हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस है और टिकटॉक के ऊपर, ये 4 मॉडल्स तो हैं। इसके अलावा एक 5वीं मार्केट प्लेस है इट्सी। इसके अलावा LLC क्रिएशन, जिसको कंपनियां बनानी हो यूके यूएस के अंदर, वो हम करते हैं। इसके अलावा अपना पर्सनल वेबसाइट बना के एड्स के थ्रू सेल्स जनरेट करना। तो अभी ये 6-7 मॉडल्स हम कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्शन हमने लगाई हुई है 2024 के टारगेट्स के अंदर, वो थोड़ा सा ई बुक्स की तरफ है हमारा रुझान, तो वो भी हमने स्टार्ट करना है। सही। कोर्सेज के खिलाफ क्यों है? खिलाफ नहीं है, कोर्सेज बहुत अच्छी बात है। मैं खिलाफ सिर्फ एक चीज के हूँ, वो है एक्सप्लॉयटेशन। यू डोंट हैव टू एक्सप्लॉयट समवन्स मजबूरी। आप किसी की मजबूरी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। सही। अगर एक बच्चे के पास $200 का कोर्स खरीदने के पैसे हैं, तो वो आपके पास क्यों आ रहा है? अगर $200, और आजकल तो जो अल्हम्दुलिल्लाह कराची को एक बेनिफिट हासिल है कि गवर्नर सिंध है, JDC है, सैलानी है, ये फ्री में कोर्सेज करा रहे हैं। आप इनसे क्यों नहीं सीखते? सही। ये बहुत बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, ये आपको फ्री में सिखा रहे हैं, पीछे मिलियंस ऑफ रुपीस पे कर रहे हैं जिनसे सिखाया जा रहा है। तो आप इनके पास जाएं, इनसे कोर्स लें, अपनी काबिलियत प्रूफ करें और कोर्स ले लें। ये नहीं हो सकता आप दराज पे जाएं, बहुत से लोग लिस्टिंग लगा के बड़े बड़े मेंटर्स के कोर्स ₹500 का बंडल बेच रहे हैं, वो ले लें, फेसबुक से ले लें। आप क्यों $200 खर्च करके ही सीखना चाह रहे हैं जबकि वो चीज फ्री में सीख सकते हैं? पहले आप फ्री में सीख लें, जब आप एक्सपर्ट हो जाए ना, आपको समझ में आएगा अब कोई और चीज दुनिया में नहीं बची जो मुझे सिखा सकती, फिर आप एक्सपर्ट के पास जाए और एक्सपर्ट को बोले मुझे अब सब आता है, अब आप मुझे कोई एक्सपर्ट चीज सिखा सकते हैं तो आप मुझे बताइए, या मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स का अकाउंट है, $2000 पे स्टक हो गया, हर महीने आपकी सेल $2000-$3000 हो रही है, आपको उसको $50,000 पे लेके जाना है। आप फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और उसको $2000 भी दे दें कि यार मेरा ये $2000 का अकाउंट $50,000 पे ले जाओ। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चे को कुछ नहीं आता और बच्चा जीरो पे $200 देता है और $200 देने के बाद सीखने की कोशिश करता है और सीख भी नहीं पाता, वो भी चले गए। क्यों? क्योंकि वो एक कोर्स है ना, वो 1 महीने के लिए डिजाइन है, 4 हफ्ते का 5 हफ्ते का कोर्स है, जिसमें सर आएंगे एक दिन और पूरा हफ्ता आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे, आप देखते रहिएगा। और जब वो एक दिन आएंगे और 200 बच्चों के सवाल होंगे ना, वो फ्रस्ट्रेट होकर सबको जवाब भी नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली आप जीरो सम पे खड़े। सही। उन्होंने भी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दी, वही वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी, आप यूट्यूब से देख लें। हाँ, अगर आप यूट्यूब से सीख लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है मेरे पास सीखने के लिए, फिर आप किसी मेंटर को पकड़े, मेंटर को 200 नहीं $2000 दे और मेंटर को बोले मुझे मेरे साथ एक्सपेंड करके जाओ, अपने साथ मुझे एक्सपेंड कराओ, मेरा ये $2000 का अकाउंट 20,000 पे, 50,000 पे, 1 लाख पे लेके जाओ, फिर तो ठीक है। सही। बेसिक के लिए मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। सेम मेरा भी इसी के ऊपर टेक है। मैं नहीं कोर्स आप बेचें, कोर्स बेचें, लेकिन कोर्स वो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिल सकती है दोस्त, जो आप $200 की ले रहे हो। $200 वाली इन्फॉर्मेशन अलग है। तुम पहले रास्ता तो तय करो, नीपा तक तो आओ पहले, फिर आगे हम अलादीन जाएंगे ना। तुम बोलता नहीं मुझे इसके लिए भी गाड़ी ही चाहिए, तुम थोड़ा वो कर लो, क्योंकि मेंटोरशिप ये, क्योंकि आप ना वो शार्क टैंक के अंदर मैंने बात सुनी थी, उसमें अमन गुप्ता ने कहा था कि यार मुझे 1 से 100 करना तो आ गया, 100 से 1000 नहीं हो रहा मेरे से। फिर मैं गया था मेंटोर के पास, VCs के पास इन्वेस्टमेंट उठाने, तो फिर उन्होंने हेल्प की। तो 0 से 100 तो जाओ, फिर भले $5000 का कोर्स लो,
कोई मसला नहीं सीखो, करेगा, तरीका तो पता ये करो। जो एक्सप्लॉयटेशन का वर्ड है ना, ये हो रहा है, होता ये है कि आपने आज अपने पहले तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना स्क्रीनशॉट्स चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपको जितना बड़ा चाहिए मैं दूंगा आपको ना, जितनी बड़े डॉलर्स का चाहिए ना वो चलता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। बच्चों की ना वहीं बेचारों की राल टपक जाती है कि यार ये $10-16 तो इसने निकाल लिए, ज्यादा तो खर्च कर लेते हैं वो माइंड हाँ, वो दिमाग में ही ना यार उसने डाला, वो एडिटेड हो व्हाटएवर, उसको इसने स्क्रीनशॉट देख होता ही है। जो हमारे कोर्स वाला गलती करता है, वो एक कोर्स लॉन्च करते हैं, पहले तो अपने स्क्रीनशॉट डालेंगे, आपको मेरे पे ट्रस्ट आ गया वर्चुअली, ना मेरे को जाना। अब उसने कोर्स लॉन्च किया, 50 बच्चा आया, 50 बच्चों को सही टाइम दिया, 50 बच्चा निकल गया, फिर दोबारा 150 आया, फिर अगले पेज में 300 आया। तो जब 50 बच्चा था ना, तो ट्रेनर सबके व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा था। अब 150, अब हो गए 1000 बच्चे। ट्रेनर एक आम इंसान है, आप दे सकते हो 1000 लोगों को कभी भी नहीं। अब वो जो 800वां बच्चा था ना, उसको तकलीफ होना शुरू हो गई कि यार मैंने तो पैसा भी दिया है, ये मुझे ट्रेनर जवाब क्यों नहीं दे रहा। वो अपनी जगह सही है, या तो कोर्स सेलर अपनी टीम बनाए, सब बच्चों को फैसिलिटेट करें। स्कूल आप जाते हो, आप टीचर से सवाल करते हो, तो टीचर क्या बोलता है, मैं नहीं दे रहा भाई, थक गया मैं। उसको देना है जवाब। ये गलतियां हैं बेसिक, जिसकी वजह से वो जो शुरू के बैच वाले तो बहुत एंजॉय करते हैं, उनको सही समझ भी आता है, बाद वाले रोलते हैं और वो आते हैं फेसबुक के ऊपर, फिर वो जो बुराइयां करते हैं, वो स्क्रीनशॉट लगाते फिर हैं, वो स्क्रीनशॉट डालते हैं हर व्हाट्सएप चैट की। सही, यहाँ हो जाते हैं गंदे। तो मशवरा है, एक ये मशवरा है और एक ये मशवरा है बच्चों के लिए कि भाई सर्टेन लेवल के बाद कोर्स ले लो, और हमारे लिए मशवरा है कि भाई अगर आप कोर्स बेच रहे हो ना, टीम सॉलिड रखो अपनी। क्योंकि सर इसका एक प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम ये है कि हर बुरा क्लाइंट आपकी क्रेडिबिलिटी फेसबुक जाके देखता है। सही। और आप जब ऐसी कोई हरकत करते हो ना, तो आप नहीं, पूरा कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है। ऐसे ही अगर 10 लोगों को 100 लोग ब्लास्फी कर रहे हैं ना, तो वो फिर वो गोरा क्लाइंट कहता है पाकिस्तानी से काम नहीं कर रहा हूँ, उसको ट्रस्ट ही नहीं आता। वो कहता है आपने सीखा कहाँ से, आप कहते हो मैंने XYZ मेंटर से सीखा है। वो मेंटर के पेज पे जाता है, इतने हजारों लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसने सीखा ही क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए हम मार्केट कहाँ कर रहे हैं, वहीं पे जहाँ पूरी दुनिया बैठी ठीक है ना। हम अगर क्लोज ग्रुप बना लें, डिस्कॉर्ड पे बात कर लें, फिर व्हाट्सएप पे बात करें, ठीक है। यहाँ तो अगर आप एक दराज की पार्सल गलत भेज देते हैं, तो पूरी कम्युनिटी मिलकर दराज को बुरा बोलती है। दराज की कोई गलती नहीं है दोस्त, वो सेलर की गलती, जो सेलर दराज पे आगे, दराज तो एक प्लेटफॉर्म है, दराज तो एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता, उस पर बेचने वाले लोग गलत। सही। तो अगर एक बच्चे को सीखना है, उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है, अपने घर वालों से 5000 रुपए उधार ले, दराज पे अकाउंट बना, दराज पे कुछ बेचे। जब ये साइकिल चला लेगा ना, हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, प्रोडक्ट रिसर्च और आखिर में कस्टमर सपोर्ट, तो उसको दुनिया के सारे काम आ जाए। लेकिन वो 5000 का रिस्क है, वहां पे $5000 का रिस्क है, ये प्रॉब्लम। सही। एक लास्ट सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ, थोड़ा सा ई कॉमर्स से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा हटके भी है। एक शख्सियत है, आप विदाउट मेंशनिंग द नेम, आप लोगों को पता होगा कि वो ये कहते हैं कि मैंने ये इतने बड़े बड़े घर जो बनाया है और जो मेरे पास ये अच्छी खासी गाड़ियां हैं, ये सारी मैंने अमेज़न से बनाई हैं। इज इट पॉसिबल? तो इज इट पॉसिबल? मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि यार हाँ वाकई में है भी, कहीं में लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। लेकिन ये जो दिखाया जाता है वो अपना कोर्स बेचा जाता है, ओके। जितना आप दिखाओगे मैं पावरफुल हूँ, उतने ज्यादा स्टूडेंट आएंगे। वन लाइनर आंसर है इसका, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उनके पास इतना पैसा है और उनके पास इतना सब कुछ है, तो उनको कंसल्टेशन की फीस क्यों चार्ज करते हैं? वो तो फ्री में कंसल्टेशन दे सकते हैं। मसीहा बन जाना चाहिए ना। देखिए स्केलिंग का कोई लिमिट नहीं है। सही। मैं आपको कहूँ कि $10,000 स्केल कर सकते हैं, $1,00,000 स्केल सकते नहीं, पता नहीं। मैं यूटोपिया इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दे आर सेलिंग थर्ड पार्टी अमेज़न, वो अमेज़न पे ही सेल कर रहे हैं। और सिर्फ बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुके हैं, जो सिर्फ अमेज़न पे सेल कर रहे हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं, लेकिन आप कहें एक आदमी कर सकता है या एक आदमी का फाइनेंस कर सकता है, नॉट पॉसिबल। इसके लिए टीम चाहिए, इसके लिए आपको इन्वेस्टर्स चाहिए जो कि $multi-million का पूल बनाएंगे। क्योंकि देखें कोई भी ई कॉमर्स है ना, इट्स रेंजिंग फ्रॉम 10% to 13% ऑफ नेट प्रॉफिट। आपको जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, वो 10 से 30% आ रहा है। अगर आपकी इनकम $1,00,000 है, इसका मतलब आप $30,00,000 खर्च कर रहे हैं, तब आप $1,00,000 बना रहे हैं। ये बेसिक साइंस है कि $1,00,000 नेट प्रॉफिट आपके हाथ में आ रहा है। तो $30,00,000 क्या आप अकेले इन्वेस्ट कर सकते हैं? इतना रिस्क का गुर्दा है आपके पास? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, ओवरनाइट सक्सेस इज एवरीथिंग। लेकिन एक आदमी कर सकता है या एक इन्वेस्टर कर सकता है? मैं मान नहीं सकता कि एक इन्वेस्टर का काम है। मल्टीपल इन्वेस्टर्स मिलके पूल बनाएं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करें, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करें, मल्टीपल पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करें, तब तो यकीनन पॉसिबल है। यूएस के अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं जो $2 मिलियन $3 मिलियन की हर महीने सेल कर लेते हैं। $2-3 मिलियन में अगर आप 30% निकालें तो $60-70-80 हज़ार है, वो बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए $2-3 मिलियन का पूल भी चाहिए, क्योंकि
जो ई कॉमर्स की साइंस है ना, उसमें बेसिक है कि आपका जो पैसा है ना इन्वेस्टमेंट, वो 3 हिस्सों में टूटता है। एक पैसा आपके सप्लायर के पास पड़ा है, जो आपने एडवांस दिया है सामान बनाने के। एक पैसा आपका समुद्र में है, जो आपने सामान वहां से पिक कर लिया और कहीं जा रहा है। और एक पैसा आपका रिटेल मार्केट में। ऐसा थोड़ी आज बेचोगे आज ही पैसे मिल जाएंगे, नहीं, आज बेचेंगे तो 15 दिन के बाद पैसे मिल ऐसे ही। ये 15 दिन का साइकिल चलाने के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का पूल है तो बिल्कुल हो सकता है। सही सही। और इसमें कोई चीज अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो मेरे ख्याल से हमने काफी सारी चीजें कवर की हैं, और कोई चीज ऐड करना चाहें आप लोगों की सर्विसेज अगर किसी को चाहिए हो, कोई हमें यूएस से यूके से देख रहा हो और आप लोगों की कोई सर्विस चाहिए, इवन पाकिस्तान से कोई देख रहा हो उसको आप लोगों की सर्विस चाहिए, तो क्या तरीका है? हम आपको अपना फेसबुक लिंक दे देंगे, आप देख लगा लीजिएगा उसको, वहाँ पे हमें कांटेक्ट करें। फेसबुक पे हम रिस्पॉन्सिव हैं फेसबुक पर। बाकी कांटेक्ट करें। और बाकी हम तो ये कहेंगे कि पहले आप यूट्यूब पे पढ़ लें सब चीजें। हमारे पास भी जो सर्विसेज हैं वो आप यूट्यूब पे पढ़ लें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बिजनेस करना है, यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपको सीखना है तो आप पहले सीख लें, सीखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट किसी पे भी मत कीजिएगा। मैं कहूँ, ये कहे या कोई भी कहे, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट किसी के साथ नहीं कीजिएगा। पहले सीखिएगा, उसके प्रोज एंड कॉन समझिएगा, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये जो डिस्क्लेमर आता है ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, वो बिल्कुल ठीक है कि दीज ऑल आर सब्जेक्टेड टू मार्केट टेस्ट। मार्केट कभी भी चेंज हो सकती है, हमारे हाथ में भी नहीं है, किसी के हाथ में भी नहीं है। पहले आप सीख लें, प्रोज एंड कॉन्स देख लें, इसके बाद अगर हमारी सर्विसेज आपको चाहिए तो वी आर मोर देन वेलकम। सही सही, जबरदस्त। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच राहिल भाई, आप आए, आप लोगों ने इतना जबरदस्त किस्म का टाइम निकाला, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। और जाने से पहले मैं आप लोगों से लास्ट सवाल अपने लिए पूछना चाहूंगा, जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ कि एनी फीडबैक फॉर मी। आपने पता नहीं मेरा कंटेंट देखा है नहीं देखा, लेकिन राहिल भाई तो देखते रहते हैं। इन जनरल किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंटेंट से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, या किसी भी चीज से रिलेटेड, जो भी आप फीडबैक हमारे पाकिस्तान के लिए जैम है। मैं तो आपको ये कहूंगा, आपका कंटेंट बच्चा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग फैमिली सब देख सकते हैं। पर रिक्वेस्ट आपसे ये, कीप कंटिन्यू टू डू लाइक दिस बस। कभी कभार ऐसा होता है कि यार बोलते हैं यार बस अब थक गया, बस आप हमारे लिए तो रोक दो उस टाइम। नहीं, हमारे लिए, अपने व्यूअर्स के लिए आपने बहुत बुरा टाइम भी देखा। कराची में आपके साथ 2 हादसे भी हुए। आई एम वेरी सॉरी फ्रॉम कराची टू यू, लेकिन प्लीज इसको रोकिएगा मत, कंटिन्यू करके रखिएगा। आपको बहुत सारे लोग अपनी खुशी के लिए देखते हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद बनते हैं, बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में आपको देख के खुश हो जाते हैं। तो प्लीज इस बात को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और ड्रिंक कैसी थी? बेहतरीन, अच्छी थी, काफी देर बाद भी उसकी स्ट्रांगनेस थी। स्ट्रांग बिल्कुल सही। चलें, थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूअर्स को ये जब तक सब्सक्राइब नहीं करते, जब तक हमारे गेस्ट नहीं बोल दें, तो अच्छा बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें सलमान भाई के चैनल को। सलमान भाई ये सारा काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हम भी आप लोगों के लिए आए, तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सलमान भाई ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।